नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। आजकल हर खेमे में कई नेता हैं जो आजकल बड़े नाराज हैं, और ये मैं हर एपिसोड में कह रहा हूं। कहते हैं जी हमारी इतनी फॉलोइंग है, हम जिस गांव में जाते हैं वहां भीड़ लग जाती है, और आपके सर्वे में, आपके ओपिनियन पोल में वहां हम साफ हो जाते हैं। अब आपको पता है कि गांव में जब नेता जाते हैं तो भीड़ कितनी लगती है। एक बार एक नेताजी एक बड़े गांव में, एक बड़े नेताजी वहां पहुंचे। बोले जी हमारा चाय का कार्यक्रम है। हमने उनको कहा कि कितने गांव में है। उन्होंने कहा जी आज 4 गांव में हमारा दौरा है और 45 जगह हमारे चाय का कार्यक्रम है। हमने कहा कि ये 45 की लिस्ट अगर आप मुझे मुहैया करा दें तो उसका थोड़ा ऑपरेशन पोस्टमार्टम हम भी कर लेते हैं। उस 45 में चुनाव का वक्त था। उस 45 में 30 घर ऐसे थे जो उनके हार्डकोर सपोर्टर थे, अलग अलग ये 4 गांव में। बाकी बच गए 15 घर जहां चाय का कार्यक्रम हुआ था। और मैं तो आपको पता है, मैं खूंटा गाड़ करके जब कुछ रिसर्च करता हूं तो जम जाता हूं। उस 15 में 11 घर ऐसे थे जहां उनके प्रतिद्वंदियों की भी चाय हुई। यानी अगर आपको किसी ने चाय पिलाई है तो हमारी सभ्यता में अतिथि देवो भव, वो आपका सम्मान है। ये मत समझिए कि आप चाय पीकर आ गए तो उस चाय में उसने अपने पूरी फैमिली का, पूरे परिवार का वोट उसमें घोल करके आपको पिला दिया। 30 अपने सपोर्टर, और जो 15 बच गए उसमें 11 ऐसा घर था जिनके यहां बाकी के 3 प्रतिद्वंदी जो थे उनकी भी चाय उनके यहां हुई, और वो सब मानिंद लोग थे। उसके बाद जो 3-4 घर बच गए थे उनके यहां कम से कम 2 लोगों की चाय हुई। ये है रिसर्च, और ये है नेताजी भीड़। इसलिए कई बार हम जो आसपास जो घिरे लोग होते हैं, पॉलिटिकल लोग, उनके ओपिनियन से हम ये सोचते हैं कि हमारे तो इतने नंबर्स आ रहे हैं या इतने वोट आ रहे हैं। असली में ऐसा होता नहीं है। और ये एक नहीं, अधिकांश नेता उनके पास डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते हैं जहां वोट मिलता है। किसी कंस्टिट्यूएंसी में बार बार कह रहा हूं कि अगर 2.25 लाख की कंस्टिट्यूएंसी है तो भद से भद 5,000 होंगे जो पॉलिटिकली एक्टिव है। फिर भी मैं 5 पार्टियों का 5,000, 25,000 है एक कंस्टिट्यूएंसी में जो पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं, वही आपकी चारों तरफ घूमते रहते हैं। बाकी के 1.5 लाख, 1,75,000 में 25 हटा दीजिए, 1.5 लाख, उनको एमपी एमएलए नहीं बनना होता है, उनको सीएलयू नहीं कराना होता है, उनको कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करानी होती है। वो घर में आराम से रहना चाहते। वो 1.5 लाख वोटर हैं, और उन 1.5 लाख के पास आप पहुंच नहीं पाते हैं, और इसलिए आपके पास फीडबैक सही मिल नहीं पाता है। और हम जब ओपिनियन पोल करते हैं तो वो जो 1.5 लाख है, हम उनके पास जाते हैं। ये जो आपके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उन 25,000 के पास हम नहीं जाते। इसलिए इन आंकड़ों को गौर से देखिए, समझिए, और बजाय इसके कि आप हमारी आलोचना में फंस जाए, कोर्स करेक्शन कीजिए। बाद बाकी 1 गिलास पानी और बीपी की दवा तो है ही। देखिए पब्लिक थर्मामीटर। और इस एपिसोड में आज जिस जिले की बात करेंगे वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में, वो जिला इंपॉर्टेंट हो ना हो, उस जिले के लोग इंपॉर्टेंट हो ना हो, उस जिले का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो ना हो, वहां के नेता इंपॉर्टेंट है। जब कांग्रेस का राज्य था तो कैप्टन अजय यादव लगातार मिनिस्टर रहे और लगातार जीतते भी रहे। कांग्रेस में ही राव इंद्रजीत सिंह हुआ करते थे। उनके पिताश्री राव बीरेंद्र सिंह एक बार चीफ मिनिस्टर बने,
रॉ इंद्रजीत सिंह की दिली तमन्ना है कि एक बार इस जीवन में कम से कम चीफ मिनिस्टर बने हरियाणा में। रॉ तुलाराम की यह धरती है, रामपुरा हाउस की बात होती है, उधर कैप्टन हाउस। और पॉलिटिक्स ऐसी है कि एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कभी रॉ रणवीर आते हैं, कभी इस इलाके में भूपेंद्र यादव आ जाते हैं, कभी कोई। ये है रेवाड़ी का गणित। और आज हम बात भी करेंगे रेवाड़ी की। और कई खास मेहमान रेवाड़ी की धरती से इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। उन तमाम लोगों का हम स्वागत भी करते हैं और उनसे आपका परिचय भी करा दें। वंदना पोपली जी हैं, बीजेपी की तरफ से रेवाड़ी की आवाज़ उठाएंगे, बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की आवाज़ रेवाड़ी की तरफ से कांग्रेस की आवाज़ बनकर के आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजवंत डहीनवाल, प्रवक्ता आईएनएलडी, रेवाड़ी की बात करेंगे, आईएनएलडी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। नवीन अरोड़ा जी हैं, आम आदमी पार्टी की आवाज़ बनकर आए हैं रेवाड़ी से। विजय भूरतला जी हैं, हज का अध्यक्ष, जेजेपी की बात करेंगे रेवाड़ी की तरफ से। और रेवाड़ी की धरती को जो बहुत करीब से रहकर समझते हैं, और ये नेता जो कहेंगे डेवलपमेंट की बात, तो ज़मीनी हकीकत क्या है वो समझने और समझाने के लिए नरेंद्र वत्स जी हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम बातचीत का क्रम शुरू करें तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। एक छोटी सी रिपोर्ट देख सकते हैं, जरा एक रेवाड़ी को लेकर की एक रिपोर्ट देखिए। 1 नवंबर 1989 को सरकार ने रेवाड़ी को जिले का दर्जा दिया। ये संयोग है कि हरियाणा राज्य के जन्म दिवस के साथ ही रेवाड़ी जिले का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। पीतल नगरी, अहिरवाल की राजनीतिक राजधानी, वीरभूमि और सैनिकों की खान जैसे कई उपनामों से भी रेवाड़ी को जाना जाता है। रेवाड़ी महाभारत कालीन नगर है। मान्यता है कि करीब 5,500 साल पहले यहाँ के राजा रेवत थे, जिनकी बेटी रेवती के नाम पर इसका नाम रेवावाड़ी रखा गया। बाद में इसका नाम रेवाड़ी पड़ा। कहा जाता है कि रेवती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम से किया गया और राजा ने विवाह के समय ये नगर दहेज में बेटी को दिया था। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है। जिले की सैन्य परंपरा का गौरवशाली इतिहास रहा है। रेवाड़ी अब मेटल शीट्स में बड़ा बाजार बन चुका है। देश की कुल जरूरत का 80% कॉपर उत्पादन रेवाड़ी में ही तैयार होता है। जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं, रेवाड़ी, बावल और कोसली। रेवाड़ी और बावल गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जबकि कोसली रोहतक लोकसभा क्षेत्र में। साल 2019 के विधानसभा चुनाव के परिणाम की विस्तार से बात करें तो रेवाड़ी सीट पर कांग्रेस ने कब्जा किया। कांग्रेस के चिरंजीव राव 43,870 वोट पाने में कामयाब रहे। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार सुनील कुमार के खाते में 42,553 वोट गए और जेजेपी के मलखान सिंह को 3,826 मत मिले। लेकिन आईएनएलडी की कमला देवी को सिर्फ 664 वोट से संतुष्ट होना पड़ा। रेवाड़ी की बावल सीट बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी के डॉक्टर बनवारी लाल 69,049 वोट पाने में सफल रहे, लेकिन कांग्रेस के डॉक्टर एमएल लंगा को 36,804 मत मिले और जेजेपी के श्याम सुंदर को 30,446 वोट मिले। वहीं आईएनएलडी की संपत राम महज 3,589 वोट मिले। साल 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम में रेवाड़ी की कोसली सीट पर बीजेपी की विजय हुई। बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव को 78,813 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह को 40,179 मत मिले, लेकिन जेजेपी के रामफल को 15,941 वोट और आईएनएलडी के किरणपाल यादव को सिर्फ 2,322 मत मिले। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 2 सीट तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी जिले की तीनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, यानी बीजेपी को 1 सीट पर नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए, अगर हम 2019 के ये आंकड़े को देखें तो बावल और कोसली ये 2 सीटें थी जहां पे बीजेपी जीती और थंपिंग मेजॉरिटी से जीती। 32,245 वोट से बावल में जीत हुई बीजेपी की और
38,624 वोट से कोसली विधानसभा बीजेपी जीतने में कामयाब रही। लेकिन रेवाड़ी जो कि गढ़ रहा है कैप्टन अजय सिंह यादव का, और कैप्टन अजय सिंह यादव और रॉ इंद्रजीत सिंह दोनों कांग्रेस में ही रहे थे और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा ये सबको पता है। बावजूद उसके रामपुरा हाउस भी रेवाड़ी में, वो राजधानी भी है, लेकिन बावजूद उसके कैप्टन अजय यादव लगातार जीतते रहे थे। 2014 में हार का सामना करना पड़ा था, 2019 में अपने बेटे को लड़ाए, लेकिन वहाँ पर जो जीत मिली चिरंजीव राव को, कैप्टन अजय यादव की इतनी सक्रियता और इतना लंबा टेन्योर, 6-7 साल या 6-7-8 बार रहे हैं, 6 बार रहे वो, 6 बार वो रहे हैं और 6 बार मुझे लगता है कि अनिल विज रहे हैं। बाकी बहुत कम लोग हैं जो लगातार कंटिन्यूटी में, हालांकि इनकी तो कंटिन्यूटी बीच में ब्रेक नहीं हुई, अनिल विज की ब्रेक हुई है, विज साहब की एक बार ब्रेक हुई है जब उनको बनवास हुआ था, बीजेपी से जब बाहर भी जाना पड़ा था। बहरहाल, लेकिन चिरंजीव राव मात्र 1317 वोट से जीते थे, फेंस लाइन पे थे, इस बात को याद रखना चाहिए। और जो 3 सीटें हैं तो 2 पर बीजेपी पिछली बार जीती और 1 पर कांग्रेस। वहीं सेकंड नंबर पर 1 पर बीजेपी रही और 2 पर कांग्रेस रही। एक सीट ऐसी थी जिसमें कि अगर जेजेपी नहीं होती तो शायद वहां से कांग्रेस निकल सकती थी, लेकिन एंटी बीजेपी वोट का डिवीजन हुआ और वहां पे हार का सामना करना पड़ा, वरना हो सकता है कांग्रेस को 2 सीटें भी मिल सकती थी। ये एक छोटी सी पृष्ठभूमि है ताकि जब आप चर्चा पे जाएं तो ये भी आपके जहन में ये सारी चीजें रहें। वंदना जी, रूलिंग पार्टी से हैं आप, 5 साल इंडिपेंडेंट सरकार और फिर 3 साल पूरे होने जा रहे हैं अक्टूबर में जहां पर डबल इंजन की सरकार। रेवाड़ी ने नेता तो बहुत दे दिए और कई लोगों को बड़ा नेता बना दिया, कैप्टन अजय यादव, रॉ इंद्रजीत सिंह, रॉ नरवीर, है ना। जब इंद्रजीत सिंह आ गए बीजेपी में तो रॉ नरवीर वर्सेस रॉ इंद्रजीत भी क्या चला वो कहानी सबको पता है। कहते हैं लोग कि इंद्रजीत सिंह को काउंटर करने के लिए बीजेपी दूसरों को आगे, ये होता है पॉलिटिक्स में। लेकिन ये 8 साल और रॉ इंद्रजीत सिंह कांग्रेस में थे, फिर आ गए इधर, है ना। ये सिर्फ रेवाड़ी धरती सैनिक पैदा करती है, नेता को नेता बनाती है, या रेवाड़ी का भी कुछ भला होता है? मुझे लगता है कि आप 2 बार, मैंने आपको खुद से देखा है रेवाड़ी में आए हुए। एक बार तो आपने 2 बार नहीं, वो आपकी नजर जो मुझ पे, मैंने देखा, आपकी नजर इनायत नहीं रही है मुझ पर, इसीलिए 2 ही बार देख पाई, वरना मैं कम से कम 200 बार गया हूँ। जी जी, तो मैंने अपने आप से 2 बार देखा है। एक बार तो आप अपनी गाड़ी लेकर भी चले थे और आपने पूरे रेवाड़ी का चक्कर लगाया। बहुत बार जब मैं जाता हूँ तो किसी को पता भी नहीं होता, और वो बिना नेताओं को बिठाया हुआ था। हाँ, वो कार्यक्रम, जब मैं कार्यक्रम करने गया तब आपने देखा, वरना मेरी आदत है मैं बिना घोषणा और बिना आइडेंटिटी छुपा करके मैं खूब घूमता हूँ, इसलिए अपने आप को मैं सड़क वाला पत्रकार, सड़क छाप पत्रकार और संपादक कहता हूँ मैं। देखिए, असली पत्रकार वही है और असली नेता भी वही है जो सड़क पर रहे, जनता के बीच में रहे। लेकिन आपको मैंने 2 बार प्रोग्राम्स में देखा है, मैं इसको करेक्शन कर देती हूँ। और आपने जो एक बस लेकर चले थे जिसमें सारे नेताओं को आपने बिठाया था और पूरा आपने राउंड लिया था और बहुत सारे मुद्दे आपके सामने आए थे। 2019 की बात है जब बस चली थी आपकी। तो जहां तक आप बात कर रहे हैं रेवाड़ी के विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपने राव इंद्रजीत सिंह की बात की, तो राव इंद्रजीत सिंह, मुझे लगता है रेवाड़ी जो और राव इंद्रजीत सिंह आपस में प्रायवची हैं, कनेक्टेड हैं। राव इंद्रजीत सिंह रेवाड़ी के लिए, पूरे उस एरिया के लिए, गुड़गांव से लेकर रेवाड़ी तक के, महेंद्रगढ़ तक के एरिया के लिए लगातार सोचते रहे और जनता भी उनके साथ लगातार जुड़ी रही है। और भारतीय जनता, मैं भी बीजेपी से ही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनको तमाम तरह से सम्मान मिलता रहा है। लेकिन यहाँ पर बात, अगर आप रेवाड़ी के भाषण देते रहते रॉ इंद्रजीत सिंह, वो सब भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सही बात कहते हैं, सम्मान देते लेकिन 5 बार के वो लोकसभा सदस्य हैं हरियाणा से, और वो फिर भी देखिए बात ऐसी, अगर आप बीच में बोली पड़े हैं तो कैप्टन अजय यादव हुड्डा जी के लिए किस प्रकार से उनके आपस में जूतम पेजार हुआ करती थी, किस प्रकार से कहा कि वो 5 बार के हरियाणा से लोकसभा सांसद हैं। कोई हरियाणा से आज तक 5 बार नहीं बना है, फिर भी वो राज्य मंत्री है।
मैंने इतना कहा है केवल। देखिए मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे राविंद्र जी हों, चाहे मैं हूं, हम सब कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारा ट्रेंड अलग है, हमारे यहाँ पर नेता या व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, हमारे यहाँ पर पब्लिक इंपॉर्टेंट है। ये बता दीजिए, फिर मैं विद्रोही से पूछूंगा, मैं तब भी जाता था जब कांग्रेस की सरकार थी, अब भी जाता हूँ जब बीजेपी की थी, INLD जब थी तब तो मैं नहीं जा पाया, तब मैं वो था, लेकिन कांग्रेस वाले भी गया, बीजेपी में भी, गठबंधन वाले भी जाता हूँ। मुझे 5 काम बता दीजिए, मैं गिनती शुरू करता हूँ। काम नंबर 1, सबसे पहले अगर मैं बात करूं 2014 में जब हमारी सरकार आई, ये देखिए सब लोग लिखना शुरू कर दिए। 5 साल बनाम अगर मैं 30 साल गिनूं, नहीं आप पहले वो बाद में, आप 5 काम बता दीजिए मुझे। मैं बता रही हूँ जी, बीजेपी के 5 काम। जब हम लोग आए तो उस समय सर्कुलर रोड नहीं थी, जो लाइफ लाइन है, उस सर्कुलर रोड को हमने बनाया। दूसरी बात, अनअप्रूव्ड कॉलोनीज थी, मिट्टी के ढेर लगे रहते थे, वहां पे लोग नरकीय जीवन जीते थे, फैसिलिटी नहीं थी, किसने भी काटी, लेकिन लोगों का कसूर नहीं था वहां पर, लेकिन उन अनअप्रूव्ड कॉलोनीज को अप्रूव करवाया। अहिरवाल का लंदन कहा जाता है रेवाड़ी। अगर आप आउटर में देखिए, आउटर में बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस होती है। अगर आप नारनौल साइड चल जाएं तो आपको लगेगा नहीं, आप इंडिया छोड़िए, आप लगेगा कि कहीं बाहर विदेश में आ गए, सच में लंदन में आ गए। वहाँ की जो रोड की कंडीशन है इतनी बढ़िया हो चुकी है। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय बावल में बना, उसकी मैं बात करूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, महिला कॉलेजेस बने, बावल में बने, कोसली में, रेवाड़ी में। खोल ब्लॉक जो है वो पूरा का पूरा डार्क जोन में चला गया था, उसको वापस रिवाइव करवाना, पानी वहां तक पहुंचाना, वो एक इंपॉर्टेंट इशू रहा। सबसे बड़ी बात, हमारा जो रेवाड़ी है, हॉस्पिटल बहुत सारे हैं वहां पर, लेकिन सरकारी स्तर पर जो एक बड़ी आवश्यकता थी उसको पूरा करने का काम किया। एम्स अभी बना नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रीज हो चुकी हैं, और एम्स मैं मानती हूँ कि पूरे साउथ हरियाणा छोड़िए, राजस्थान तक में भी काम आएगा। सबसे पहले हेल्थ फैसिलिटीज तो है ही हैं, लेकिन साथ में जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वहाँ पे जितने भी लोग हैं हर तरह के लिए उनको इतना ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि एम्स वहाँ पर डेवलप हो गया। तो मैं ये मानती हूँ कि हर एरिया में हमने बहुत अच्छे पॉलिटेक्निक बनाना हो, कॉलेजेस बनाना हो, ये सब काम हमने किया। बस स्टैंड बना बावल में, नया बस स्टैंड बना, तो सब आपके समय में? बिल्कुल हमारे समय में ये बने। कांग्रेस के समय में जो बने थे उसके पीछे के जो कारण है वो भी आपको बताऊंगी। वो मैं आप सेकंड राउंड में आ जाऊंगा। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा पहला सवाल था, हरियाणा की गठबंधन सरकार के लगभग 3 साल पूरे हो रहे हैं, आपकी नजर में इन 3 वर्षों का कार्यकाल कैसा रहा है? रेवाड़ी जिले के 17% लोग हरियाणा सरकार के इन 3 सालों के कार्यकाल को बहुत अच्छा मान रहे हैं, जबकि जिले के 21% लोगों का कहना है कि सरकार ने इन 3 सालों में अच्छा काम किया है। वहीं रेवाड़ी के 33% लोगों ने सरकार के कामकाज को औसत बताया, लेकिन रेवाड़ी जिले के 29% लोग ऐसे भी हैं जो हरियाणा सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं जिले की 8% जनता इस पर अपनी राय रखने से बचती नजर आई। आया है, और हरियाणा के जो दूसरे इलाके जहां हम अब तक कार्यक्रम करके आ गए हैं, वहां से स्टेट गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस पे ये आंकड़े बहुत बेहतर हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से। बहरहाल जेजेपी 3 साल 3 काम बड़े। सबसे बड़ा हमारा जो चुनावी मुद्दा था 75% युवाओं के लिए रोजगार का, वो दे दिया आपने, वो अब दे दिया गया है, और जल्दी ही जब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो उसके रिजल्ट रिजल्ट क्या संबंध है? हाँ, उसका रेवाड़ी से क्या संबंध है? रेवाड़ी से संबंध है, रेवाड़ी में धारवेड़ा बावल इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पे जब हमारे लोकल बच्चों को रोजगार मिलेगा। आपने अपना सर्वे किया, आपने अपने सर्वे किया। लोकल का मतलब है पूरे हरियाणा, नॉट रेवाड़ी। और ऐसा है, गठबंधन की सरकार है विद्रोही जी। मैं आपकी बात पे भी आऊंगा, आप मेरी बात को सुन तो लीजिए। नहीं, आप सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। सॉरी, आपने सर्वे किया, सर्वे में आपने दिखाया कि भाई के रेवाड़ी में कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए। जो सबसे अच्छा है इस गठबंधन सरकार में जो काम हुआ वो रोजगार का हुआ। हमारे यहाँ रोजगार की, क्योंकि पानी की बड़ी कमी रही है। पूर्ववर्ती सरकार जिस किसी की भी रही है, किसी ने SYL का मुद्दा उठाया, किसी ने कोई मुद्दा उठाया, कोई पानी नहीं लेके आया। मेरा तो एक ही बात है कि जो पानी का मुद्दे उठाते गए जो लोग, वो केवल एक ही काम करते हैं कि जो सामान बंटवारा। आप अपना 3 बताइए ना, फिर भाषण में फंस गए सर। मेरे वाले कार्यक्रम में एकदम सीधा 2+2 4। पहला काम हमारा जो चुनावी घोषणा पत्र में हमारा था रोजगार 75% का। दूसरा महिलाओं के रिजर्वेशन, पंचायती अपने जो चुनाव होंगे उसमें 50% रिजर्वेशन का। और तीसरा जो
सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए जो रहा हमारी पार्टी की तरफ से, वो लगभग जो युवाओं को आगे भागीदारी का मौका मिल रहा है हमारी तरफ से। जब ये गिनवा रहे हैं 75%, महिलाओं को 50%, तो ये वाला भी गिनवाना चाहिए था जिसपे आजकल चाचा जी बहुत शोर मचा रहे हैं, 5100 रुपया पेंशन वाला, वो वाला भी गिनवा देते ना। देखो रंजन जी, गठबंधन की सरकार है, एक तो आदमी फ्री हैंड बैटिंग करे और एक जो संयुक्त सरकार है, तो धीरे धीरे करके जैसे सरकार के गठबंधन के धीरे धीरे करके बीजेपी पे चूड़ी चढ़ा रहे हैं आप लोग। नहीं, आप देखिए 2750 कर दी गई है। मैं कुछ नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा दे रहा हूं। 2750 कर दी गई है और गठबंधन सरकार 2750 हुआ सर, 27,500 मतलब 2750, ठीक है। और ये जब तक, और करना कितना है? ये 5100 हो जाएगा। बजट कितने रह गए? 2, मतलब एक बार में 1500 2000 बढ़ाएंगे तब वो वहां पहुंच पाएंगे। आप पहुंच जाएंगे वहां सर, एक ही बजट है, ये एक ही बजट है, 24 तो क्योंकि चुनावी बजट होता है। हाँ, जो भी हो उसी में कर देंगे 6000। तो ये एक मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये बड़ा आजकल पेंच फंस रहा है ये पेंशन वाला मसला। बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, मुझे लगता है कि ये वाला जो स्टैंड है वो तो दुष्यंत जी और मुख्यमंत्री जी मिलकर ही लेंगे। ये यहाँ पर बैठ के ना वो ले सकते हैं ना मैं ले सकती हूँ। मतलब है क्या स्टैंड? लेकिन ये स्टैंड ये है कि जनता के लिए जो अच्छा होगा वो किया जाएगा। हाँ, मतलब आपने जो वादा किया था वो तो पूरा कर ही दिया। जो वायदे मैक्सिमम हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, जनता के लिए जो बेहतर है। नहीं, 5100 का वादा आपका नहीं था ना, वो तो छोटे भाई का था ना। तभी मैंने आपको कहा आपने अपना वाला तो कर दिया, अपना वाला तो आपने कर दिया। ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते, वो तो दोनों बैठ के डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, तो ये 3 काम मोटे तौर पर है आपके। एक ऑब्जेक्शन जो रेस कांग्रेस की तरफ से हुआ कि इसमें रेवाड़ी स्पेसिफिक क्या है? सर देखो, अब ये बातें की जाएगी कि गठबंधन में सरकार है और हमारी हिस्सेदारी 10 सीटों की 20% की हिस्सेदारी है। तो 20% काम बता दीजिए सर। 20% काम की बात, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, रेवाड़ी के लोग देख रहे हैं, जब मैं लास्ट एपिसोड करूंगा तो ओवरऑल हरियाणा बात कर लेंगे कि 75% का क्या हुआ, विमेन रिजर्वेशन का क्या हुआ, है ना, ये पेंशन का क्या हुआ। लेकिन जब हम रेवाड़ी के लिए जब बैठे हैं तो हम जानना चाहेंगे ना, पब्लिक भी जानना चाहेगी कि रेवाड़ी, आपको रेवाड़ी में वोट नहीं चाहिए क्या? जो सबसे महत्वपूर्ण काम है रोड्स का, हमारे यहाँ जो रोड्स बन रहे हैं, जैसे अभी पोपली जी ने बताया कि जो सर्कुलर रोड बना, पहले की गवर्नमेंट में मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, ये हकीकत बयां कर रहा हूँ आपसे। अरे भाई, उनसे जब पूछूंगा तो उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्यों नहीं कीजिएगा। तो जो रोड बने, पहले रोड ऐसे बनते थे कि बनता था कोई रोड और 6 महीने में रोड की दोबारा रिपेयरिंग होती थी। अब जो काम हो रहे हैं, आधारभूत काम, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वो बड़े अच्छी क्वालिटी के साथ हो रहा है। तो जो कि चूंकि दुष्यंत जी के पास ये मंत्रालय है, तो रोड की जो स्थिति है वो काफी अच्छी, बेहतर बन रही है। सर, मैं वैसा वाला जर्नलिस्ट हूँ जो दाएं बाएं नहीं जाने देता हूँ। अगर हाईवे पे चल रहे हैं तो हाईवे पे रहिए, स्टेट हाईवे पे है तो स्टेट हाईवे पे रहिए। मैंने आपसे रेवाड़ी का पूछा था, लेकिन आप उसमें गोल 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 आपने कर दिया। बहरहाल ये 2 लोग आप कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा दूसरा सवाल था, केंद्र की मोदी सरकार के काम को कैसे देखते हैं? रेवाड़ी जिले के 27% लोगों का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वहीं जिले के 21% लोग केंद्र सरकार के कामकाज को सिर्फ अच्छा बता रहे हैं। तो 24% जनता को मोदी सरकार का कार्यकाल औसत लग रहा है। लेकिन रेवाड़ी के 21% लोग ऐसे भी हैं जो केंद्र सरकार के काम से संतुष्ट नहीं हैं। वहीं रेवाड़ी के 7% लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मोर और लेस इन दोनों आंकड़ों को देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति जो वहां के लोगों का नजरिया इस जिले में लगभग कुछ वैसे ही। हालांकि इन आंकड़ों पे बात करेंगे। विद्रोही जी, ये आपने सत्ता पक्ष को सुन लिया, बीजेपी को भी सुन लिया, जेजेपी को भी सुन लिया, अब जरा आपको भी सुन लेते हैं। जी देखिए, अभी बहन पोपली जी ने बताया कि इन्होंने सर्कुलर रोड बनाया। मुझे आश्चर्य होता है, वो सर्कुलर रोड आसमान में बना है या स्वर्ग में बना है? रेवाड़ी का सर्कुलर रोड तो वो का वो है और वो पहले का बना हुआ है। इन्होंने कुछ नहीं बनाया। इन्होंने कहा कि हमने अनअप्रूव्ड कॉलोनीज बनाई। रेवाड़ी में कौन सी अनअप्रूव्ड कॉलोनी इन्होंने अनअप्रूव्ड नहीं बनाई, अप्रूव्ड कर दी कर दी मैं यही 13 कर दी है, बाकी होने वाली भी होने वाली है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देती हूं। नोटिफिकेशन हुआ है ना, हो गई अप्रूव। वहां पे सीवर डल गया, पानी के पाइप डल,
कमाल है, आपके रेवाड़ी कहने से थोड़ा ना केवल होगा। इन्होंने नहीं। केवल इन्होंने घोषणा की है, हुआ कुछ नहीं है। नहीं। इन्होंने ये कहा 17 में घोषणा हो हमने गई थी। रोड बनवाए अभी तक रेवाड़ी के अंदर जो नेशनल हाईवे, वो सर्कुलर सीमेंटेड रोड बनाया। विद्रोही जी कह रहे हैं कौन सा हाँ जी, रोड वो भाई ने पहले- आपके वो सामने पहले कहा पूछ कि लेंगे आपने ना हमारे- निर्णय दो कि वो फैक्ट्री रोड उस समय पहले का ही रिश्तेदार बना में हुआ फैक्ट्री है। से कौन बनकर क्या आती थी। सही है वो हमारे वो साथ हैं रोड नरेंद्र पहले जी, का वो ही बता बना हुआ देंगे। है। जी वो नोट रोड करते पहले का ही चलिए। बना हुआ अरे है। इलेक्शन के टाइम चौटाला सारी के सड़क टाइम टूटी हुई में थी, लोग धूल चौटाला खाते जब थे, गिरते CM थे वहां होते पर। थे, तब उन्होंने झज्जर रोड से लेकर और धारुड़ा चौक तक उसको सीमेंटेड बनाया। जब कांग्रेस का राज आया तो उसको थोड़ा और लंबा कर दिया। इनका राज आया, उसी रोड को इन्होंने भी विस्तारित कर कुछ मरम्मत कर दी। तो मरम्मत करने में और नया रोड बनाने में दिन रात का फर्क है। मैंने ये कहा है, सर्कुलर रोड वही है रेवाड़ी का जो वर्षों से रेवाड़ी में बना हुआ है। आप ये कह सकते हो कि हमने उसकी मरम्मत की, मैंने इतना शब्द प्रयोग किया है। इन्होंने कहा हमने रोड बनवाई रेवाड़ी के अंदर। जो आपका नेशनल हाईवे बन रहा है जैसलमेर तक, वो जो कांग्रेस के जमाने का स्वीकृत रोड है वो आज जरूर बन रहा है। वो नेशनल प्रोजेक्ट है। वो इसलिए बन रहा है क्योंकि वो जरूरत है देश की, और जैसलमेर तक उसको ले जाना है, फौज के काम आना है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी रेवाड़ी के अंदर, इस सरकार के अंदर कोई नया रोड नहीं बनवाया। गांव के रोडों की हालत यह है कि आप वहां चल नहीं सकते, गड्ढे पड़े हुए हैं। और रोड, जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको, कल ही मैं रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोड से आ रहा था, क्योंकि वो स्टेट का रोड है। कनीना के अंदर और जैनाबाद के अंदर, जैनाबाद ढैना के अंदर गड्ढे इतने भरे हुए हैं कि आपकी गाड़ी टूट सकती है। रात का समय था, मेरा भतीजा चला रहा था, क्योंकि वो जानता नहीं था, वो गुड़गांव में रहता था। एक्सीडेंट होते होते हमारा बचा। ये हालत है जो स्टेट गवर्नमेंट का रोड है उनकी। जो स्टेट गवर्नमेंट के रोड गांव में है उनकी बुरी हालत है। इन्होंने कहा कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनाया। जो कृषि महाविद्यालय है वो कृषि सेंटर बहुत वर्षों से बना हुआ है। वो कृषि कॉलेज पहले भी था, बीच में बंद हुआ, फिर इन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसमें कोई नया कुछ नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने डार्क जोन, खोल का डार्क जोन आज भी उतने का उतना है। अभी सरकार की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, पानी उतना ही नीचे जा रहा है, पानी का ऊपर नहीं आया। और पानी की हालत तो यह है रेवाड़ी के अंदर, पिछले 5 सालों से रेवाड़ी के अंदर जो पीने का पानी, उसकी राशनिंग होती है। हर 15 दिन के बाद 15 दिन पानी आता है, और 15 दिन में कभी 1 दिन आता है, कभी 1 दिन आता है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। ये तो शहर की हालत है। इन्होंने कहा हॉस्पिटल बनवाया। कांग्रेस ने जब सरकार छोड़ी तो जो रेवाड़ी का हॉस्पिटल था उसमें लिफ्ट लगाना बाकी था, और एक उसमें केवल मात्र वो सीढ़ियां लगाने बाकी थी। उसको लगाने में इन्होंने 3 साल लगा दिए। कौन से हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? रेवाड़ी का कौन एक से ही हॉस्पिटल है रेवाड़ी में। नहीं, सामान्य रेवाड़ी हॉस्पिटल। क्या रेवाड़ी से के रेवाड़ी अंदर- कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। मेरी बात- रेवाड़ी में मैं- बावल और कोसली मैं भी आता है। एक-एक की बात कर रहा आप हूं। रेवाड़ी से मैं आप एक-एक सिर्फ की बात कर रहा कॉन्स्टिट्यूएंसी हूं। से मत निकलिए ना। एक-एक की बात कर रहा अरे हूं। मैं एक-एक की बात, एक-एक मैंने बात- जब रेवाड़ी तो हॉस्पिटल पहले- की बात ही नहीं करी, मैं तो पहले आप गलत रेवाड़ी नहीं की बोल बात सकते कर रहा ना। हूँ। नहीं, रेवाड़ी नहीं, ये रेवाड़ी का गलत हॉस्पिटल की statement। हालत है। बावल के अंदर पहले ही हॉस्पिटल बना हुआ था, उनका इन्होंने केवल विस्तार किया है। इन्होंने कहा कि हमने एम्स की हालत क्या है कि 2015 के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी एम्स की बावल के अंदर। 3 साल बोले जुमला है। जब लोगों ने संघर्ष किया, लोग सड़कों पर उतर आए, और जो अहिरवाल जो सबसे ज्यादा गढ़ रहा है बीजेपी को, जिन्होंने वोट दिया है, इनकी राजनीति स्टेज पर आ गई। तो लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इन्होंने 28 फरवरी 2019 को पास किया, 1299 करोड़ का बजट दिया। पर हुआ क्या? वेद प्रकाश जी, हुआ क्या? एक उसके आपकी लिए statement जमीन आई नहीं थी। मिली। उसके लिए जमीन नहीं मिली। 2 साल तक लोगों ने संघर्ष किया। लोगों के संघर्ष करने के बाद इन्होंने 1 सप्ताह पहले वहां जमीन लेने का प्रक्रिया शुरू की है। ठीक है। जमीन लेने की प्रक्रिया शुरू की सिर्फ है एक केवल। statement। अब उसको बनने में कितना समय लगेगा कोई नहीं जानता। ठीक है। एक स्टेटमेंट, सिर्फ एक स्टेटमेंट। जल्दी अभी से, मुझे आपने ब्रेक यहाँ पर लेना है। कहा जी। कि एम्स जो है वो लोगों के संघर्ष से है। मुझे आपकी स्टेटमेंट याद है, कुछ दिन पहले छपी थी। आपने बहुत क्लियर कहा था कि इसमें कंट्रीब्यूशन लोगों के साथ साथ राव इंद्रजीत मैंने का भी है। इनकार नहीं और किया आप है। खुद कह रहे कि जमीन मैंने- नहीं मैंने मिली इनकार नहीं किया है। जमीन नहीं मैंने मिली कहा- थी। देखिए, यही तो एम्स- टेक्निकल एम्स इशू बनाया तो गवर्नमेंट यही नहीं है। टेक्निकल इशू था एम्स ना। बनाया तो कोई- गवर्नमेंट नहीं है। एक सेकंड। और आप पानी की बात कर रहे हैं ना, सड़कों एम्स की बनाया बात कर रहे किसने? हैं। नहीं, कैप्टन अजय यादव के घर बनाया के आगे किसने? स्विमिंग पूल एम्स बनता था। आपकी सरकार ने कैप्टन बनाया, अजय यादव बनाया के घर कब? के आगे स्विमिंग पूल संघर्ष बनता राव था। इंद्रजीत ने सिंचाई शुरू नहीं मंत्री किया। थे, सारी सिंचाई संघर्ष वही लोगों होती ने थी। किया। लोगों ने कैप्टन संघर्ष अजय किया। यादव- तो नहीं, राव एक सेकंड, इंद्रजीत का भी उसमें एक योगदान है। सेकंड। स्थानीय एमपी है। तो मैं मान सबको गए ना बोलता आप, नहीं। जमीन ठीक का है। इशू पर भी मान आपके गए आप। मुख्यमंत्री ने जमीन जुमला का कहा इशू भी था, मान नहीं गए कहा आप। था। आप जमीन का इशू भी आपके मान गए। मुख्यमंत्री ने कहा नहीं, मेरे बन रहा से है ना। जबरदस्ती अब आप करवाई सरकार में नहीं। रहे, कैप्टन 10 साल। बोलना है। आज और उनको ये रोड बोलना दिखाना है, नहीं जुमला आएगा। है। कैप्टन जब अजय आपका यादव के घर
के आगे की सड़क नहीं बनवा पाए तो आप आपकी औरों की क्या सरकार बात का कर ये रहे चरित्र हो? बता दो। सिंचाई मंत्री थे, सारे सिंचाई घर के आगे के पानी से होती एक थी। छोटा सा ब्रेक ले ऐसे में लें, एक पुल एक बना रहता छोटा था सा घर ब्रेक के ले आगे। लें, तब आज तक सब रेवाड़ी में लोग 24 पानी घंटा बिजली रहती पीजिए। है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे, नरेंद्र वत्स जी भी हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कि ये जो मसले आ रहे हैं इनकी वास्तविकता क्या है और सच्चाई क्या है। एक छोटा सा ब्रेक। तो ये ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये रेवाड़ी की हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी को आप सुन रहे थे, कई मसले पे टकराव की स्थिति है, लेकिन जरा आईएनएलडी के पास आ जाए। ये आप सुन रहे हैं, कांग्रेस को भी सुन लिया है ना, लेकिन मैं सेकंड राउंड में आ जाऊंगा कि आईएनएलडी के रिज्म में क्या हुआ था। बीजेपी और जेजेपी ने बता दिया है, और जो बीजेपी ने कहा उसको काउंटर कर रहे थे विद्रोही जी, जो कि कांग्रेस का की प्रतिनिधि मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में पूछेंगे कि कांग्रेस के रिज्म में क्या हुआ था और किस तरीके से हाय तवा मचती थी। लेकिन जरा आईएनएलडी, इन तमाम लोगों को आपने सुना, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए शशि जी, सबसे पहले बात एक थी कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता से एक चीज पूछी थी कि कोई 5 काम बता दीजिए, उंगली पे बता दीजिए। आज 8 साल की इनकी सरकार हो गई, जेजेपी के प्रवक्ता से खाली 3 काम पूछे थे, ना तो इन्होंने 5 काम जो नहीं, मैंने गिने नहीं, 5 से ज्यादा बताए हैं। आपने मैंने 5 गिने नहीं, गिने आप गिनिए। मैं तो 5 से ज्यादा बताए के ये काम होते हैं जो आपने गिनवाए हैं। तो एम्स क्या काम नहीं है? 5 काम 5 काम के लिए मैं बता रहा हूँ। सरकार का काम आप काम है क्या? इन एक 5 छोटी कामों सड़क, को दाढ़ की साई होता है 2.5 किलोमीटर की सड़क दाढ़ पर की पेड़ साई करने होता का था भी काम अपनी सरकार सरकार का। है। तो ऐसी उपलब्धि रेवाड़ी ये की जनता को बताएंगे नहीं कि सरकार चाहिए। का काम क्या दूसरी होता चीज, था? ये अस्पताल की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। रेवाड़ी में सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय है, मुख्यालय की अस्पताल की हालत बताता हूं मैं, जहां पे एक ट्रामा सेंटर है और एक साइड सिविल हॉस्पिटल जो पुराना हॉस्पिटल था उसके बीच में, और एक फुट ओवर ब्रिज बनाना था। जो भारतीय जनता पार्टी का पिछली बार का जो विधायक थे रणदीप सिंह कापड़ीवाल जी, उन्होंने सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। उन्होंने ये कहा था, मुख्यमंत्री जी ने जब घोषणा कर दी थी तो वो अब तक क्यों नहीं बन पाया? 6 साल ये हो गए, अपनी 6 उपलब्धि साल, बता रहे हैं, 6 इनकी साल। उपलब्धि मैं बता दूंगा, ये नहीं बता पाएंगे। अरे तो ज्यादा कटघड़ा में खड़ा करेंगे तो टिकट कट जाएगा। नहीं, उनकी तो टिकट कट चुकी जी। थी, उनकी तो टिकट कट चुकी थी। तो वो मैं वो चीज बता रहा हूँ, आज उन्होंने जरूरत महसूस हुई इस चीज के लिए। कृषि विश्वविद्यालय की जो बात कर रहे हैं, नहीं है, मुझे आप पता है, इन्होंने इस चीज के बीजेपी बारे में में नहीं नहीं है, टिकट कटने के बाद ही ना। नहीं, मुझे याद है जब वो एमएलए थे तो कितना वोकल थे और कितना एंटी गवर्नमेंट हो गए थे। जी। अब उस चीज के बारे में जो अब कॉलेज के बारे में जो कह रहे हैं, जो चीज पहले से है अगर उसको कहीं थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं तो उस चीज को हम कोई इनका ये नहीं मान, उपलब्धि नहीं मानते। आज ये बताएं कि इन्होंने कोई 5-7 कोई बड़ी बिल्डिंग बनाई है, कोई बड़ी परियोजनाएं लेके आए। सरकार का काम आज परियोजनाएं लेके आना, ये नहीं किसी भी चीज को रिपेयर करा देंगे। आज मैं एक चीज बताता हूँ, सड़कों की हालत बात कर रहे हैं, किस चीज की? सड़कों की हालत बड़ी है। बड़ी आज बात रेवाड़ी है, रेवाड़ी में कॉलेज की बात बताता आते हैं हूं, गठबंधन एक मिनट में बताता हूँ। कॉलेज बॉयज कॉलेज की घोषणा हुई थी रेवाड़ी में, खुद सीएम साहब उसकी घोषणा करके गए थे। आज एक बार ये बताएं वो कॉलेज का है, उसकी जगह फाइनल कर देने के बाद उसको कहते हैं कि आज हमारे पास जगह नहीं है, और आज ये कहते हैं कि हमने उपलब्धियां दर्ज कराई है वहां पे। 6 साल से कॉलेज को जमीन नहीं दे पाए ये लोग, 6 साल हो गया। गवर्नमेंट जूनियर सेकेंडरी स्कूल में उसमें खाली इन लोगों क्लासेस ने चल उसको रही बंद है। करवाया था, हमने किसी चीज के लिए नहीं कहा, लेकिन आज जब काम की बात आती है तो इनके पास जवाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल जवाब है। अगर उपलब्धि बताएंगे तो उपलब्धि नहीं मानी जाएंगी। उपलब्धि वो होती है, काम गठबंधन के गिनवाए जाएंगे, देखिए, अलग जो अलग काम आप नहीं होंगे। बड़ी बिल्डिंग कह रहे हैं, मुझे लगता है बड़ी बिल्डिंग अगर बनाना ही सिर्फ आपके लगता है कि सरकार का काम है, तो मैं ये नहीं समझती। नहीं, सरकार का काम ये है, मैंने आपको 2 चीज बताई है, एक तो कॉलेज, एक कॉलेज और दूसरा ये हॉस्पिटल के लिए जो इनकी घोषणा थी वो आज तक पूरी नहीं हुई है, उसके बाद ये कराएंगे। दूसरी चीज जो सर्कुलर रोड की बात कर रहे थे, ये बिल्कुल हकीकत है कि उसका पैसा पहले आया हुआ था और वो काम हुआ था, लेकिन जिसको आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बिल्डिंग की बात आम आदमी पार्टी, बिल्डिंग बनवाते हो तो आप बोलते हैं आम आदमी पार्टी, नवीन अरोड़ा जी, आम आदमी पार्टी, ये सब किसने बनवाया है? आम आदमी पार्टी देने के लिए धन्यवाद जी। मैं शुरुआत सिर्फ अपनी 2 बातों से करूंगा कि अगर इतना विकास और इतना डेवलपमेंट रेवाड़ी में होता तो बावल में हमारे सिटिंग मिनिस्टर हैं,
अपनी चेयरमैन की सीट हार गए। दक्षिण हरियाणा की बात करें, नारनौल के अंदर हमारे 2 बार के मिनिस्टर हैं वहां पे, ओपी यादव जी, वो अपनी चेयरमैन की सीट हार गए। तो बात बराबर जनता है, ने जेजेपी सीट जीती है, जनता ने जेजेपी का कहाँ थे चेयरमैन, कहाँ थे? आपने अपने सिंबल पे लड़ा ना। अब उसका मतलब ये है आज सरकार है, आज कोई भी व्यक्ति जीत के इनके पास आ जाएगा, इसको अपना बना लेंगे। पास तो नहीं आज आएगा, मेरे को बोलने दो। आज तो कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके पास आ गए, तो आप ये कहते हो कि हुड्डा साहब जरा बना लेंगे। नवीन अरोड़ा जी अपने चेयरमैन का रिजल्ट बता दीजिएगा। बहुत लंबी चौड़ी हाँकते थे, क्या रहा? नई पार्टी कहाँ है? ये तो पूरे स्टेट कब्जा करने में बात करते कि हरियाणा जीतेंगे। शांति से सुनिए, सिर्फ एक चेयरमैन। बोलिए 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 बोलिए। तो चेयरमैनी का जो है नतीजा सामने आ गया। जेजेपी आज नारनौल वाली सीट को अगर क्लेम कर रही है, तो जेजेपी वालों को बताओ ना कि यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें 3-3 हजार वोट नहीं आए इनके, तो आज इनके चेयरमैन हो गए वहां पे। ये तो आप जीतने के बाद 3,000 की बात कर अरे रहे हैं, भैया, 100 भी नहीं अरे आई। भैया, कहाँ बात कर रहे हो? 30,000 बावड़ों के अंदर आ रखी है, 16,000 वोट कोसली के अंदर आ रखी है। जल्दी, मुझसे मुखातिब, हाँ। 11% जो है पहली इलेक्शन में। अभी तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, जनता ने सेकंड नंबर ये आपका आउटलुक है रेवाड़ी के लिए? रेवाड़ी के लिए नहीं सर, एक बेसिक बात थी। रेवाड़ी का आउटलुक ये है कि रेवाड़ी में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। ऐसे भाषण नहीं, पॉइंट बताइए। पॉइंट में सर यही है कि सिविल हॉस्पिटल की दुर्दशा, जगह जगह वाटर लॉगिंग है, हर जगह चले जाओ पानी 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 पानी, नो सीवरेज, नो ड्रेनेज, हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स्ड है, नरेश वत्स की कमी है। नरेश वत्स जी, नरेश वत्स जी, एक चीज ऐड कर देता हूं, फिर उसके बाद वत्स साहब जवाब देंगे। 10 सेकंड में। रेवाड़ी की आज सबसे बड़ी समस्या, आज आवारा बेसहारा गोवन से जो सड़कों पर लोगों को मार रहे हैं, लोगों के गेट तोड़ रहे हैं, दीवार तोड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ी जनता बहुत प्रभावित हो रही है उससे, लेकिन सरकार उस पर जरा भी संज्ञान नहीं ले रही। नरेश वत्स जी, नरेश वत्स नहीं हो रहा जी, है। ये आपने एक लाइन से सबको सुन दिया है ना, जरा आप अपना ओपिनियन बताइए। शशि जी, क्या रेवाड़ी के साथ, पूरे जिले के साथ, इनमें से किसी ने इंसाफ किया? रेवाड़ी ने वहां के नेताओं को बड़ा बनाया, मंत्री बनाया, सेंटर में, स्टेट में उनका कद बड़ा किया, क्या रिटर्न गिफ्ट मिला उनकी तरफ से? शशि जी, जितना रेवाड़ी की जनता ने नेताओं को दिया, उसके मुकाबले ये 2% भी जो नेता जो है बैक नहीं दे पाए। नहीं तो आज जो रेवाड़ी के हालात है वो नहीं होते। हकीकत ये है कि रेवाड़ी में आज सबसे बड़ी समस्या पानी की है। एक पीने का पानी नहीं है, उसका जो है बहुत ज्यादा किल्लत है। एक गंदा पानी है जो जरूरत से ज्यादा है, उसका समाधान नहीं हो पाया है। और उसमें 4 दशक उसमें हो चुके, सबकी सरकार आली और चली गई 4 दशक से जो है धारुए डैम में भिवाड़ी का पानी आता है। 2 स्टेट का इश्यू है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट उसको जो है सोल्व कर पाई है, ना दोनों राज्यों की जो है वो कर पाई है। पब्लिक जो है उसमें पिसी हुई है। कम से कम 15 गांव पॉल्यूटेड जो वाटर है उससे परेशान है, बीमारियां फैल रही हैं। पानी खराब होने से जो वहाँ की मिट्टी है वो पॉल्यूटेड हो और चुकी इसका है। ज्ञान तो नेताओं को होगा ही, उनका है ज्ञान। जी। अभी पर्यावरण मंत्री जो है हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं, अभी तक उनके नोटिस में नहीं आया है कि भाई ये कितनी बड़ी समस्या है। एनजीटी बार बार जो है दोनों स्टेट को नोटिस जारी करती है। मतलब केंद्र में मंत्री है, हाँ। बड़ी हसरत है हरियाणा को जिनका लेकर तो घर भी करके, वहां से 8 किलोमीटर दूर ही है। आप घर भी है NGT ने 35 करोड़ का जुर्माना भी लगाया हुआ है। और ख्वाहिश भी है कि परमानेंट घर भी यहीं कहीं बन जाए, मतलब रेवाड़ी में बन जाए, चाहे चंडीगढ़ में, मतलब कहीं बन जाए। बहरहाल विदेशी पर्यटक जो है वो आते हैं जयपुर की तरफ, कोटा की तरफ जाते हैं, वहाँ 2-2, 3-3 घंटे जाम में फंसे रहते हैं धारवेड़ा में। रोज का नियम है, वो असली भारत की तस्वीर रेवाड़ी में देख लेते हैं। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा तीसरा सवाल था, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हरियाणा में होने वाले चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? इस सवाल पर रेवाड़ी जिले के 19% लोगों का कहना है कि हरियाणा के चुनाव पर इसका बहुत असर पड़ेगा। वहीं जिले की 41% जनता मानकर चल रही है कि पंजाब सरकार का हरियाणा के चुनाव पर हल्का असर पड़ेगा। लेकिन रेवाड़ी की 29% पब्लिक ये मत रखती है कि हरियाणा के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जिले के 11% लोग इस सवाल से बचते नजर आए।
चलिए, ये ओपिनियन पोल में हमारा तीसरा सवाल था और उसके भी रुझान आपके सामने आ गए हैं। बहरहाल ये 2-3 मसले आप पानी पानी कर रहे थे कि पानी पे इतना काम कर दिया, वहाँ पे जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ अलग है। आप रोड की इतनी बात कर रही थी और दारूबेड़ा तो सही मेरे भी जहन से निकल गया, तभी आपने कहा तो मुझे भी याद आ गई बात। ये इतना इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा ही पैच है जो हमेशा इतना डिस्टर्ब्ड रहता है। आपके नितिन गडकरी इतने पावरफुल मिनिस्टर, इतने समझदार मिनिस्टर हैं। आपके भूपेंद्र यादव, जिनका हरियाणा में बहुत टहलने का मन करता रहता है बीच बाच में, वो केंद्र में पावरफुल मिनिस्टर। रॉ इंद्रजीत, मतलब इतने सारे तुर्रम खां मिल करके कि भी नहीं कर पाए, तो क्या जब तक रेवाड़ी का आदमी कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक यहाँ का कल्याण नहीं होगा? नहीं शशि रंजन जी, जो भी आपने नाम मुझे बताया, चाहे गडकरी जी हैं, चाहे राव इंद्रजीत हैं, चाहे भूपेंद्र यादव हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, वो सभी एक मंच पे थे और उसमें गहलोत जी भी साथ में इंक्लूडेड थे। और उनका जो प्रोग्राम चल रहा था उसके अंदर खुले मंच पर राव इंद्रजीत ने बात की थी इस धारूहेड़ा के पानी की बात। ये जो प्रॉब्लम है ये अभी की नहीं है, 2 स्टेट के बीच में फंसाकर चले गई कांग्रेस इसको। एनजीटी में ये चल रहा है, लेकिन खुले मन से अगर कभी इनके कैप्टन अजय यादव की अरे सुन लीजिए, मुझे लगता है इनका वक्तव्य गलत है, कांग्रेस फंसा कर चलेगी क्या? राजस्थान पहले से बना हुआ है, हरियाणा पहले से, कांग्रेस ने कहा फंसा दिया? समस्या है ये तो मैं मान लूंगा, कांग्रेस के जमाने में भी समस्या थी, ये भी मैं मान लूंगा, पर कांग्रेस ने कहाँ फंसा दिया? मुझे इतना बता दीजिए, कैप्टन अजय यादव ने, हुड्डा जी ने कभी भी किसी एक क्षण के लिए उन्होंने गहलोत जी को कहा कोई लेटर है दिखा दीजिए, कोई बयान है तो दिखा दीजिए। आज भी नहीं, विधायक तो आज भी है ना, बिल्कुल आता था, दारूड़ा भरा रहता था, दारूड़ा भरा रहता था, कमाल है, थोड़ा या ज्यादा आता था, आता तो था ना। ये क्या मतलब है? आप नापेंगे उस पानी को? अरे मुझे बताइए, यानी कि आप जो भी प्रश्न उससे पूछेंगे वो प्रश्न आपकी तरफ जाता है, आपके जमाने में आपकी तरफ जाता है। धारूड़ा डूब गया, किसने डूबा है? डुबोने वाले हाईवे भी डूब गया। नहीं, मुझे ये हालत कांग्रेस के जमाने में नहीं थी। अगर आपको लगता है, एक सेकंड, आज हम सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, सारे प्रश्न अगर मेरे से हैं तो सुनना चाहिए। मेटल इंडस्ट्री डबल हो चुकी है, कहाँ पर है? मेटल इंडस्ट्री डबल हो चुकी है। जो मैं समझना चाहता हूँ, ये रेवाड़ी की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या रेवाड़ी के लिए सबसे बड़ी समस्या वही है? जी, आप अगर बात कर लीजिए कांग्रेसरिज्म, तो कैप्टन अजय यादव और मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूं कि भजन लाल और बंसी लाल, मैं तो इधर ही 10, 12, 18 साल की बात कर लूं। कैप्टन अजय यादव वर्सेस रॉ इंद्रजीत सिंह, कैप्टन अजय यादव वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कैप्टन रॉ इंद्रजीत सिंह वर्सेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा, है ना। ये रहा 10 साल कांग्रेस में, ये चलता रहा खींचतान। और मुझे याद है रॉ इंद्रजीत सिंह तब भी कहते थे कि इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ तक स्थिति हो गई। हालांकि पार्टी छोड़ के चले गए, उसके और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मुद्दा ये बना और वो पार्टी छोड़ के चले गए। अब जब बीजेपी में आ गए तो चलिए कैप्टन अजय यादव तो हाशिए पे चले गए, चूंकि एक खुद हार भी गए 2014 में। लेकिन उसके बाद भूपेंद्र यादव वर्सेस रॉ इंद्रजीत सिंह वर्सेस रॉ नरवीर, मतलब, और ये वर्सेस मुख्यमंत्री, ये इतनी पेचीदगियां हो गई हैं इन रॉज के बीच में, उसका खामियाजा भुगत रहा है। मैं एक छोटी सी बात ऐड 10 सेकंड। सबसे ज्यादा झगड़ा तो राव इंद्रजीत और खट्टर जी का है। वो खुले आपको कैसे पता? कमाल है। अरे हुड्डा जी और कैप्टन अजय यादव का किसने नहीं देखा? सड़क पर जूता पे जा रही थी, रेस्ट हाउस में जूता पे जा रही थी, सभी ने देखी थी, सभी ने देखी थी। आप ये बताइए ना, अरे कैप्टन अजय यादव और हुड्डा जी का बोल दीजिए ना, आपको तो सब कुछ ओपन होता है। आपको इसलिए एतराज है क्योंकि आपके यहाँ पर जूता पे जा होती है, इसलिए आप सबको ऐसा समझ लेते हैं। वेद प्रकाश जी, अपनी अंतरात्मा में झांकिए, अपने आप में झांकिए।
देता हूं। जल्दी से, महात्मा की 10 बात सेकंड है, मुझे तो उनके मुझे पास कृष्ण जी जाना आ रहे हैं। इस इलाके की रेवाड़ी की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या दो चीज है, राव इंद्रजीत सिंह और कैप्टन साहब। जब तक इनका इन समस्या अभी का चौटाला समाधान जी नहीं को होगा, बुला जब लाए तक क्या? रेवाड़ी का विकास अभी नहीं होगा। चौटाला जी ये को बुला निजी लाए, वर्चस्व की जिन्होंने लड़ाई में रेवाड़ी की पूरा जनता को डुबाए जीवन हुए हैं। में हकीकत तो यही है। राव इंद्रजीत जय सिंह ने जनेता जी अपना खुद पूरा बता देंगे। जीवन दे पीढ़ियों से दिया कटौती चल रही है। और कमाल कर दिया। 2014 में हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दक्षिण हरियाणा का रहा, सारी सीटें दी। 2019 में बीजेपी की सरकार को बचाने का योगदान भी रहा, 10 सीटें यहाँ पे दी। भाई बीजेपी की सरकार चली रही है, लेकिन- अहिरवाल लेकिन इलाका उसका- और जीटी रोड नवीन भाई, ये खाली एल शेप हवा में में नहीं है। चल नरेंद्र रहा है। जी, उसका नरेंद्र राव जी, इंद्रजीत नहीं क्या रेवाड़ी के लिए रेवाड़ी काम का करते जो हैं। रेवाड़ी के लिए काम इंटरनल करते हैं, पॉलिटिक्स तभी है, तो पूरे रेवाड़ी का डूडा सुन एरा से लीजिए, लेकर जरा गुड़गांव सुन तक लीजिए, सारा नरेंद्र एरिया जो है वो नरेंद्र किसका माना नरेंद्र जी जाता को है? भी सुनिए। रेवाड़ी का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, मैं कई बार इस इलाके के बारे में सोचता हूँ कि इतना पोटेंशियल है, इतने बड़े नेता हैं, बावजूद उसके जब ज्यादा नेता हो जाते हैं तो वो भी एक समस्या ही हो जाती है। क्या जो रेवाड़ी और साउथ हरियाणा का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वो भी एक वजह है क्या रेवाड़ी की परेशानी का? हाँ बिल्कुल रहा है जी। वहाँ एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जिसको भी बड़ा नेता बनना है वो राव इंद्रजीत सिंह का विरोध करना शुरू कर दो, उनके खिलाफ खूब बयानबाजी होती है तो वो बड़ा हो जाएगा। अगर राव इंद्रजीत सिंह उनके खिलाफ कुछ बोल दें तो वो बड़ा हो जाएगा अपने अच्छा, आप वो में। भी बड़ा हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का जो स्वभाव रहा है, एक जो पॉलिटिक्स रही है वो ये है कि कभी जुबान नहीं खोलते। वो जो उसके नीचे जो है समर्थक हैं उनसे बयान दिलवाते हैं। राव इंद्रजीत सिंह कभी जो है सीधे कोई खुद कोई बयान नहीं देते। वहाँ पे तो समर्थक ऐसे हैं वो तो जिनका जनता कोई के बीच में प्रभाव नहीं नहीं, जाते। वो केवल नाम से चल रहे हैं। अपने वहाँ से ऑर्डर फिर जारी कर देते हैं। उनकी वो जो जनता के बीच में नहीं जाते, आपको लोगों के बता बीच में के नहीं थोड़ा जाते, फिर order क्यों करते बार-बार हैं। सांसद बन रहे हाँ, हैं? पूरा क्या वजह सारे है? लोग वो कब से उनकी जुड़े हुए अलग हैं उनके राजनीति साथ। है। वो मौसम वैज्ञानिक कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा चौथा सवाल था, बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है? रेवाड़ी जिले के 32% लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल को ही पहली पसंद मानते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के लिए जिले की 11% रेवाड़ी की पहली पसंद पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। लेकिन रेवाड़ी की 7% आवाम का ये भी कहना है कि सीएम के तौर पर वो अरविंद केजरीवाल को देखना पसंद करते हैं। जिले के 3% लोगों की पहली पसंद दुष्यंत चौटाला है, तो जिले की 2% जनता की सीएम के तौर पर पहली पसंद अभय सिंह चौटाला बने हुए हैं। वहीं जिले के 41% लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि कोई अन्य हरियाणा का सीएम बने। रेवाड़ी के 4% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। ये अन्य का कॉलम ही मैंने कुछ इलाकों को ध्यान में रख के बनाया है। मुख्यमंत्री के तौर पर जब आप पूछते हैं तो 41%, 41%, लगभग उसमें 9% और जोड़ दीजिएगा तो आधा हो जाएगा। इतने लोग ये कहते हैं कि ये अन्य, अब ये अन्य कौन होंगे? अब आप इस पे गौर कर लीजिए, वो अन्य राव इंद्रजीत सिंह होंगे या अन्य कैप्टन अजय यादव होंगे। कैप्टन अजय यादव का यकीनन इसमें शेयर बहुत कम है, राव इंद्रजीत सिंह का शेयर बहुत ज़्यादा है। और आपने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह मौसम वैज्ञानिक है। आपने कहा सर, भाई साहब, अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं, जरा पॉलिटिक्स के गणित को समझिए। वो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, दक्षिण हरियाणा का मौसम बनाते हैं। वो पार्टियों का मौसम बिगाड़ दे सकते हैं और पार्टियों का मौसम बना दे सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक तो उनके एक मित्र है धर्मवीर, वो है मौसम वैज्ञानिक कि कहाँ बारिश होने वाली है वहां जाके धान की बिजाई कराते हैं, है ना। ये राव इंद्रजीत सिंह मौसम बनाते हैं और मौसम बिगाड़ते हैं। बिगाड़ने से इलाके का तो नुकसान छोटी सी टिप्पणी, नहीं, इलाके का कोई आपका नुकसान सर्वे नहीं। ये बताता है कि जिस दक्षिणी हरियाणा ने भाजपा की सरकार बनाई, आज वो दक्षिणी हरियाणा भाजपा की सरकार नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं चाहता, असंतुष्ट है। आपका सर्वे तो ये कहता है। ये तो नहीं कह रहा है, नहीं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपका नहीं, मैं क्यों कह रहा हूँ, आप मेरे से ये तो पूछिए क्यों कह रहा हूँ। देखिए, हरियाणा की जो राजनीति है
दोनों चुनाव चाहे 2014 का है चाहे 2019 का, वो जातीय आधार पर हुआ। और जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा फायदा दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी को मिला, क्योंकि जो यहाँ का जो परंपरागत वोटर है जातीय, वो भूपेंद्र हुड्डा से या कांग्रेस के नेतृत्व से किसी कारणवश खिलाफ था, जाति कारणों। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो दक्षिण हरियाणा में आप लोगों ने बहुत पहले से विलन बनाया हुआ है। आधा काम राजेंद्रजीत सिंह ने किया, आधा काम कैप्टन अजय यादव ने कर दिया। तो दक्षिण हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा विलन है कि नहीं है, लेकिन आप लोगों ने विलन बनाया हुआ है। उसी को मैं कह रहा हूँ ना, तो खट्टर जी को 32% लोगों का ही समर्थन ये बताता है कि दक्षिणी हरियाणा के लोग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ। अब मैं इसमें जरा एक और, चूंकि सर्वे मैंने किया है, हमने ये पूछा, नहीं ठीक है, वो हर आदमी अपने अनुसार इंटरप्रिटेशन करता है। हमने ये पूछा था सर, बड़ा सिंपल सवाल था कि बतौर मुख्यमंत्री आपकी पहली पसंद कौन है। अभी तो रुझान आने हैं। फिर उसके बाद पूछा कि आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे अगर आज चुनाव हो जाए तो। बहरहाल ये इसका कोई हल है क्या? ये पॉलिटिकल जो खींचतान है, इसका अभी कोई हल नहीं हुआ, अभी निकट में कोई हल नहीं है। अब जो है मेरे ख्याल में इनका लास्ट चुनाव होगा राव इंद्रजीत सिंह का, जो नेक्स्ट होगा। इसमें वो अपनी बेटी को भी जो है लॉन्च करेंगे, आरती को। अब बीजेपी में रहते हुए उनके लिए शायद पॉसिबल नहीं है कि बेटी को भी जाए टिकट दिलवा दें और खुद उनको भी टिकट मिल जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो एक बार फिर अपने इंसाफ मंच को जिंदा करें, खुद भी जो है एमपी का चुनाव लड़ें और बेटी को जो है एमएलए का। कांग्रेस में भी आ सकते हैं, मैं आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ। अच्छा, चूंकि देखिए रेवाड़ी में अगर रॉ इंद्रजीत सिंह फैक्टर अगर डिस्कस ना करें तो फिर वो पूरी कहानी हो ही नहीं सकती ना। वहाँ के डेवलपमेंट की बात सकते हैं, मेरा कोई डेवलपमेंट को ला रहा ना, मैं उनको ला रहा ना, मैं उनका प्रवक्ता ना, मेरी उनसे कोई बात होती। मैंने तो नरेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाया है कि राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी को आगे ला रहे हैं और बीजेपी उनकी बेटी को टिकट दे नहीं रही है। 2 बार उसकी बेटी की टिकट काट चुकी है और राव इंद्रजीत को पूरी आशंका है कि तीसरी बार भी बीजेपी तेरी बेटी को टिकट नहीं देगी, इसलिए वो अपना सभी पलटी मारेंगे। तो इसलिए मैंने संभावना व्यक्त। लेकिन वहां कैसे जाएंगे? आपके वाले जो बॉस हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो एक एक करके सब कांटे निकाल रहे हैं। अहिरवाल में उनके लिए गुंजाइश है। मैंने तो आपको एक संकेत दिया है कि वो आ सकते हैं। नहीं, मैं समझना चाहूंगा कैसे ऐसा है। राव इंद्रजीत सिंह जिस तरह की राजनीति करते हैं और जिस तरह का उनका राजनीतिक चरित्र है, वो अपनी बेटी को केवल कांग्रेस में ही भविष्य के अंदर स्थापित कर सकते हैं। मतलब क्या फॉर्मूला हो सकता है? मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दीपेंद्र हुड्डा भी स्थापित कर रहा है। पूछिए, मैंने आपको संकेत दिया है, बात खत्म हो गई। राव इंद्रजीत मेरे भी बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं अगर विद्रोही कोई बात कह रहा है तो उसका मतलब है, उसका कोई न कोई मतलब तो होगा। मतलब ये है कि शायद बात तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस का खुद का भविष्य खतरे में है। आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है सरकार बन गई। पूछ लिया क्या? जो चीज मैं बता रहा था कि इस इलाके की जो समस्या है वो समस्या खुद ही बता दी। जब चौधरी राव इंद्रजीत सिंह जी कांग्रेस में थे तब भी काम नहीं हुए, जब वो बीजेपी में गए काम तब भी नहीं हुए। सिर्फ किस वजह से काम नहीं हुए, ये इसका मतलब यही तो है उनकी निजी स्वार्थ की जो लड़ाई है, उनके खुद की जो कुछ कामना है वो पूरी नहीं हो रही और उसी वजह से स्टूडियो में बैठ के आप जितना भाषण दे लीजिए, भाषण की बात नहीं, अखबार में जितना स्टेटमेट दे लीजिए, लेकिन रॉ इंद्रजीत सिंह दक्षिण हरियाणा का मौसम बदलते हैं ना, ये है ना फैक्ट। मतलब उनके आशीर्वाद के बिना इस खेमे में रहे उस खेमे में रहे, पॉलिटिक्स मतलब कैप्टन अजय यादव जैसे एक आध 2 लोग सर्वाइव बीजेपी छोड़ दीजिए कहीं जाए हो। बीजेपी का ग्राफ हरियाणा के अंदर गिरकर 15-20% पर आ जाएगा और ये 15 सीट भी ले लें तो बहुत ज्यादा होंगी। देखिए मैं एक सेकंड, नवीन भाई आपने अभी कहा बीच में नहीं बोलने वाली बात, मैं अपनी बात कर लूं। मुझे बोला गया है
देखिए शशि भाई, क्या होता है कि रेवाड़ी में रहते हैं और हमें मालूम है कि एक मौसम आता है, कुछ दिन सारे नेता बैठे रहते हैं, फिर एकदम से निकलते हैं और पहले एक नेता निकलेगा, वो राव इंद्रजीत पे अटैक करेगा, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, फिर दूसरा निकलेगा, फिर तीसरा निकलेगा। तो ये अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए राव साहब पर अटैक करते हैं। लेकिन एक चीज है जो आपने कहा ना कि वो मौसम बदलने की क्षमता रखते हैं, उनके जमीन पर उनके जो सपोर्टर्स हैं, और सपोर्टर्स ऐसे ही नहीं होते कि काम नहीं हुआ और सपोर्टर्स, मैं तो आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं, सपोर्टर ये छोटे मोटे चुनावी गणित है, मैं उस आधार पे कह रहा हूं। कुछ पीछे चलते हुए लोग नहीं है, जनता साथ है, यही बात, जनता साथ इसलिए। और राव इंद्रजीत बीजेपी में है, राव इंद्रजीत बीजेपी में है, ये भी आपको मानना होगा। बनाने के लिए सिर्फ पेड़ क्या लगेगा? मैं बार बार ये कहता अहिरवाल ने सरकार बनाई हुई है, अगर वो नेता एक बार एम्स के लिए आवाज बुलंद करे तो क्या एम्स नहीं बनेगा? मैं एक सेकंड में बता देता हूँ। ये कह रहे हैं ना कांग्रेस के राज में काम नहीं हुआ। कांग्रेस के राज में अहिरवाल को 2 यूनिवर्सिटी मिली, महेंद्रगढ़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी यूनिवर्सिटी। कांग्रेस के राज में डिफेंस यूनिवर्सिटी रेवाड़ी के अंदर बिनोला आई। कांग्रेस रेवाड़ी की जो यूनिवर्सिटी मिली उसमें रोहतक से बस भर कर आती थी, यहाँ पे लोग अपॉइंटेड नहीं होते। आपने एफिलिएट नहीं कराया कॉलेज में, हमने एफिलिएट कराया, मैं लेके बैठी हूँ, मैं डेटास लेकर बैठी हूँ। नहीं, कॉलेज एफिलिएट नहीं कराए, जो साथ में जुड़े हुए हैं हमने कराया ना। ये नोटिफिकेशन है मेरे पास, नोटिफिकेशन। रोहतक से बस भर कर आती थी, रोहतक से बस भर कर आती थी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉलेज नहीं ना। शशि रंजन जी, नहीं, आप रेवाड़ी के कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी किस लिए होती है? अरे मुझे नहीं बताइए, लेकिन ये बताइए रेवाड़ी में जितने भी कॉलेज हैं वो एफिलिएट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं पूरी बात बता दूं, अगर नॉलेज में प्रश्न आ रहे हैं सुन लीजिए, मैं बोलने नहीं कॉलेज से वो एफिलिएट एक सेकंड के लिए नहीं बोलने दूंगा। अगर मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर आप चुप नहीं रही तो मैं 1 मिनट के लिए आप बोलिए, बड़े अच्छा आप बोल लीजिए, आप मेरे बीच में बोलते, आप मेरे बीच में मैं नहीं बोलना। उसके बाद इसके बाद आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, मैं किसी के बीच में बोलता ही नहीं। सोच लीजिए जल्दी से। यूनिवर्सिटी जो कोई भी होती है, प्रारंभ में यूनिवर्सिटी कैंपस के रूप में होती है, उसके साथ कोई कॉलेज एफिलिएट नहीं होते। जब उस यूनिवर्सिटी को बने 2 साल हो जाते हैं, तब उस यूनिवर्सिटी के साथ कॉलेज एफिलिएट होते हैं। तो जब इसको हुआ था तो 2 जिलों के कॉलेज एफिलिएट हुए, रेवाड़ी का और नारनौल का। जब वो यूनिवर्सिटी विस्तारित हो जाती है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, तब धीरे 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 अन्य कॉलेज उससे एफिलिएट हो जाते हैं। तो इनके राज में निश्चित रूप से, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बनी 2013 में थी, 2014 में हमारा राज चला गया, तो एफिलिएट कब होगा? 2014-15 में। लेकिन आज भी वहां पर विभागों की कमी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दिल थाम कर रखिएगा। क्या कांग्रेस को लोग वापस लाना चाह रहे हैं या अभी भी आकर्षण का केंद्र इस इलाके में बीजेपी ही है? क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ, और ये मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये आपकी जानकारी में भी है कि जो पिछली बार भी जो बीजेपी की सरकार बनी, जीटी रोड और अहिरवाल, लगभग इतने से पिछली बार बीजेपी की सरकार बन गई। इस बार भी जो सरकार बनी हुई है या बची हुई तो जेजेपी की वजह से। हालांकि बीजेपी के लोग कहते हैं कि वो चले भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल तो जेजेपी के विधायक मुख्यमंत्री से मिलते हैं और अपने वाले जेजेपी के समर्थक को बीजेपी ज्वाइन करवाती है। ये भी मैंने मतलब 25-30 साल का करियर में, पत्रकारिता के करियर में मैंने पहली बार देखा कि दूसरी पार्टी का एमएलए, और ये नहीं कि वो छोड़ दिया या अलग हो गया, वो दूसरी पार्टी के नेता के पास जाता है और अपने कार्यकर्ता को दूसरी पार्टी में ज्वाइन करवाता है। ये भी मैंने हरियाणा में होते हुए देखा है 25-30 साल में पहली बार। बहरहाल जरा रेवाड़ी को समझना बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है कि अगर 2024 को समझना है तो रेवाड़ी को समझना जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। और आज जिस जिले की बात कर रहे हैं, है तो छोटा सा जिला और 3 हल्के यानी 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन यह मुख्यालय है एक राजनीति, एक विशेष तरह की राजनीति या
एक खेमे की राजनीति है। और रेवाड़ी से जुड़ी हुई पॉलिटिक्स को अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर हरियाणा के स्ट्रक्चर को और ख़ास करके सरकार बनाने वाले स्ट्रक्चर को आप समझ नहीं पाएंगे। और 2024 के हिसाब से रेवाड़ी को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि रेवाड़ी के नेताओं का क्या रुख है, क्या मूड है, क्या मिजाज है। और यहाँ कुछ लोग मौसम वैज्ञानिक होते हैं, कुछ लोग मौसम बदलते हैं। तो मौसम बदलने वाले कुछ इंद्र देवता यहाँ पे भी हैं, नाम भी रॉ इंद्र ही है। बहरहाल ये अब आंकड़े आ रहे हैं सर, 41%, पोपली जी आपसे ही सवाल है, 41% लोग कह रहे हैं, 32% मनोहर लाल खट्टर, 11% भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये 11% है, इसमें तो खैर मतलब आपके वाले रॉ इंद्रजीत सिंह का भी योगदान है उनको विलेन बनाने में, और इनके वाले कैप्टन अजय यादव का भी है। बहरहाल 7% केजरीवाल, 3% दुष्यंत, 2% अभय, ये ठीक है। ये जो 41% है अदर्स, इसमें आप भ्रम में मत रहिएगा, इसका मेजर चंक 95% ये रॉ इंद्रजीत सिंह है। तो इसको 95 कर दीजिएगा तो ये 40 हो जाएगा, और 40 होते ये 32 पे भारी पड़ जाएगा। देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, अगर मुख्यमंत्री की बात है तो विधायक दल चुनता है, साथ में हाई कमांड चुनता है। लेकिन मेरे लिए जो मैं इसमें मैंने दोनों ही बोल दिल्ली का पर्चा पढ़ा जाता है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेकिन मेरे लिए और भाई साहब के आईएनएल लेके आए, घर में सब फैसला हो जाता है। देखिए, यहाँ पे रेवाड़ी के लोगों का प्यार है राव इंद्रजीत सिंह के लिए, लेकिन मेरे लिए मैं इसमें अरे भारी पड़ जाए ना, मैं पॉजिटिविटी देखती हूँ। कई बार मोहब्बत जो है वो जान ले लेती है। मन की इच्छा हर कोई रख सकता है, और मैं इसको पॉजिटिव मानती हूँ। 40% अगर आप राव इंद्रजीत बता रहे हो, 32% अगर आप खट्टर जी बता रहे हैं, तो टोटल मिला के 72% तो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। और मुझे लगता है नहीं कोई मुसीबत नहीं है, यही तो मुसीबत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 24 में दोबारा से बनाने जा रहे हैं। रेवाड़ी से बहुत भर भर के प्यार मिलने वाला है, राव इंद्रजीत जी को भी और खट्टर जी को भी। ये देख लीजिएगा कि जो भर भर के प्यार मिल रहा है वो कहीं छलक के बाहर ना गिरने लगे, है ना। ये लोग बता रहे हैं कि सड़कें अच्छी है नहीं है स्टेट वाली, तो वहाँ गाड़ी चली और डब्बे में प्यार भरा रहा, पता चला उस सड़क पे चली गाड़ी और डब्बे से वो छलक के बाहर गिर गया, तब तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड, अभी जैसे इन्होंने सिविल हॉस्पिटल की बात की, मैं 2014 के बाद अगर बात करूं, सिविल हॉस्पिटल बिल्डिंग बना देना और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देना, मशीन्स ऐसे लेकर आए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी नहीं। क्या आप इससे इनकार करती हैं कि अभी कुछ दिन पहले, है ना, एक रैली, एक जलसा हुआ जो एक करते हैं रॉ इंद्रजीत सिंह, और उसमें सरकार के खिलाफ बोला मुख्यमंत्री मंच पे, और तब भी बोला, यहां तक रॉ इंद्रजीत सिंह ने कहा कि किसी को मुख्यमंत्री बना करके नेता नहीं बनाया जा सकता है। जब इतना खुल करके कह रहे हैं, यही चीज वो कहा करते थे कांग्रेस के भी समय में, यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर करके कई बार हाय तौबा मची। ये आपको लगता नहीं है कि एक डेंजरस जोन में है? आप उनको काउंटर करने के लिए कभी भूपेंद्र यादव को, कभी एक जमाने में राव नरवीर को, अभी भी कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में चलता है, इसको काउंटर को उससे कर दो, उसको काउंटर उससे कर दो। लेकिन ये अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो ये फिर आपके लिए नुकसान हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो पार्टी है बहुत अनुशासित पार्टी है, और जो हाई कमांड है वो राव इंद्रजीत जी का भी पूरा सम्मान करते हैं। खट्टर जी का भी पूरा सम्मान करते हैं। 10 साल गए उसमें 10 साल हुआ नहीं उसमें आपकी बात सही है। मैं मेरी पार्टी का विश्लेषण मैं कर लूं, फिर आप कर लीजिएगा। रजवंत जी, आप अपनी पार्टी का विश्लेषण करिए, आपका परिचय क्या है इसमें? कोई बात नहीं, अरे जनता भी नहीं थी ना भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन आज खड़ी हुई ना हमारे विचारधारा को लेकर, अरे हमारी विचारधारा को लेकर खड़ी हुई ना। रजवंत जी गए तो आपके साथ भी जेजेपी थी ना, आपके साथ जेजेपी थी, वो भी गई ना, उसके पीछे कारण क्या था वो बता दीजिए। लेकिन जनता भी नहीं थी ना बीजेपी के साथ, लेकिन आज खड़ी है विचारधारा की वजह से, आपकी विचारधारा की वजह से आप 3 बार से बाहर है। कम से कम बीजेपी तो आईएनएलडी के साथ भी रही थी। वो फरीदाबाद वाला कांड याद है आपको? है
तो ये तो जी अपना अपना भूलिए मत, नहीं, है ना। भूल नहीं रहा। उस मैं वक्त भूल कुछ भी कृष्ण नहीं पाल रहा, लेकिन मैं गुर्जर हकीकत और से वाकिफ फरीदाबाद में आज आपने जो आपने ये- अपने अलायंस नहीं, पार्टनर एक के साथ क्या दो किया था, MP पीटे क्या थे, किया था? 3 MLA ना ना ना, और 2 एक शशि जी, MP एक चीज वही तो लेकिन वजह है, आज 20 ये से जो 21 अपनी में उपलब्धि एक पे बता आ रहे गए। हैं, आपकी पार्टी आज के ये तो अपनी प्रदेश उपलब्धि अध्यक्ष बता ने रहे हैं, जीत दी आप है। ये क्यों नहीं बोल रहे कि वहाँ के जो स्थानीय नेता है ये दूसरे- उनकी उपलब्धि है, दूसरे और अगर वाले- वो नेता चले गए दूसरे- तो बीजेपी के पास बचा क्या? दूसरे वाले के नहर में छेद गिनने से बेहतर कई नहीं, बार है मैं कि सच्ची अपना जी, वाला- जैसे आपके अपना पास वाला कुछ भी नहीं देख बचा, लिया भारतीय कीजिए। जनता जैसे पार्टी आपके की पास उपलब्धि कुछ बता रहे नहीं हैं बचा जो- जेजेपी ये के जाने के उस बाद। इलाके में जो अरे स्थानीय नेता जेजेपी है, के उनका जाने के वर्चस्व बाद है। आपके पास और क्या अगर वो बचा वो नेता तो बता नहीं दीजिए। बचे, तो एक फिर भारतीय सीट जनता और पार्टी वो के भी पास कैसे बचेगा आई, एक सीट बचेगा और वो क्या भी वहाँ कैसे पे? आई, लेकिन एक आपके सीट पास किसको क्या हरा बचा के? है, एक सीट- अपनी एक विचारधारा सीट में बताइए। डिप्टी को भी हराया था। और एक एक बात सीट में बता सरकार दीजिए, को भी आप हराया है। हरियाणा की बात एक सीट करें, में गोपाल केंद्र कांडा में को भी किसकी हराया है। सरकार है, अब ये चीज क्यों केंद्र बोल में रहे हैं किसकी कि सरकार वो है, एक सीट में पूरी केंद्र में सरकार को किसकी लपेट सरकार है, रहे हैं। बताइए। एक बाकी सीट में स्टेट्स में पूरी किसकी सरकार को सरकार है, लपेट रहे हैं। आप इस चीज को क्यों केंद्र नहीं में बोल रहे? किसकी सरकार है, केंद्र में आप इस किसकी चीज को सरकार मत है, भूलो। बाकी एक स्टेट्स में आज किसकी सरकार है। आज अरे आज एक सीट आज वाली मुद्दे होकर पर आप इतनी आज बड़ी मुद्दे बड़ी पर बातें कर रहे विद्रोही जी। हैं। मतलब आप कह रहे हैं क्या बचा, आपके पास क्या बचा, जेजेपी चली। कृपया ध्यान दें। सर्वे में हमारा 5वां सवाल था, अगर आज चुनाव हुए तो आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे। इस सवाल के जवाब में जो रुझान सामने आए उसके मुताबिक रेवाड़ी जिले में बीजेपी को 41 से 45% वोट मिलने की संभावना है। वहीं जेजेपी के खाते में 5 से 9% वोट जा सकते हैं। कांग्रेस को मिलने वाले वोट प्रतिशत की संभावना 25 से 29 हो सकती है। आईएनएलडी को 2 से 4% मत मिल सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की झोली में 6 से 10% वोट जा सकते हैं। अन्य के खाते में 11 से 15% वोट मिलने की संभावना है। तो 5% लोगों ने इस पर कोई राय नहीं दी। चलिए, ये एक आंकड़ा आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और इसको समझना भी जरूरी है। और मैं विद्रोही जी के पास आ रहा था, लेकिन उसके पहले इसका एनालिसिस भी मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ये पिछली बार बीजेपी को इन 3 हलकों को मिला लीजिए, जितने वोट मिले उसका एवरेज निकालिए तो 42% वोट थे। जेजेपी को 11% वोट थे। कांग्रेस को 28% वोट थे, जिसमें मेजर जो था वो रेवाड़ी से था। इनेलो को 1.5% थे, राउंड फिगर करने के बाद 1 से 1.5 के बीच में थे, राउंड किया तो 1.5 हो गए। आम आदमी पार्टी आधे परसेंट भी वोट नहीं था, राउंड किया इसलिए हाफ लिखना पड़ा। अन्य 17.5% थे और नोटा राउंड करके ½ %। अब इस बार जो हमने 18 जून से 18 जुलाई कराया ओपिनियन पोल, बीजेपी में स्लाइट ग्रोथ है 41 to 45%, पिछली बार 42% था। जेजेपी में डिक्लाइन है, यानी कि डाउन स्विंग है, वो नीचे गिर रही है और वो नीचे 5 से 6% तक गिर सकती है, 5 से 9% जो हमारा प्रोजेक्शन है। कांग्रेस 28% थी, जहां है वहीं पर बनी हुई है 25 से 29। अब सीधे आ जाइए आम आदमी पार्टी पे, 0.5% पिछली बार 2019 में 6 से 10। ये जो 6 से 10 है ये एंटी बीजेपी माइंडसेट है। ये अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो हो सकता है कांग्रेस यहां पर 35 से 40 के बीच में होती, क्योंकि बीजेपी में स्लाइट ग्रोथ है 1-2% का, या मान लीजिए जहां थी वहां है। कांग्रेस भी जहां थी वहां है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस को मिलता, क्योंकि वहां पर डाउनफॉल हो रहा है, जेजेपी चूंकि सरकार के साथ में है तो एक लोगों का है कि ठीक है उसको दीजिए, चाहे बीजेपी को दे दीजिए। और आईएनएलडी अभी काम कर रही है, लेकिन उतना ग्राउंड पर अभी उतनी स्ट्रांग है नहीं इस इलाके में। तो जो एक ग्रोथ हो रहा है, जो बीजेपी से नाराज वोटर है, जो एक मुश्त जिन्हें जाना चाहिए था कांग्रेस में, वहां पर डिवीजन हो रहा है। ये 2 आंकड़े आ गए सर, एक 41% रॉ-इंद्रजीत या 40% में कुछ रॉ-इंद्रजीत सिंह, कुछ कैप्टन अजय यादव, लेकिन नंबर बड़ा है। लोगों की ख्वाहिश है उस इलाके में कि एक बार हमारा कोई सीएम बने। शशि रंजन जी, मैं आपके सर्वे का सम्मान करते हुए आपके सर्वे से ही कुछ आंकड़े लेना चाहता हूं। जी,
आपने हरियाणा सरकार का काम पूछा, 17% लोगों ने बहुत अच्छा कहा, 21% लोगों ने अच्छा कहा। अगर इन दोनों को मिला लें तो 38% होता है। आपने कहा 33% ने औसत कहा और 29% ने असंतुष्ट कहा। अगर इन दोनों को मिला लें तो 62% होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 62% लोग भाजपा के कार्य से संतुष्ट नहीं है। औसत को आप अपने मेरा आकलन, मेरा पूछा आप अपना मतलब बता दीजिए। औसत और खराब को आप मिला रहे हैं। असंतुष्ट दोनों को। हाँ, औसत का ऐसा होता है कि आप इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। हाँ ठीक है। तो औसत वो तो ऐसा है कि 33 जब आपकी बारी चलो आए तो 17 आप मिला लो, लीजिए, जब 17 पोपली की मिला बारी लो, आएंगे 17 मिला तो लो, पोपली जी आपने मिला 12 मिला लो, 17 मिला लो, हाँ। तब भी ये लगता है कि 50-50 का मुकाबला है। अब आपने कहा कि बीजेपी को 41-45% वोट मिलेगी, कांग्रेस को 25-29% मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस को कितनी मिलेगी? 25 से 29 बताइए ना। हाँ, आपने। जी। जब चुनाव अभियान शुरू होगा, कांग्रेस का विधिवत संगठन बन जाएगा और अक्टूबर से हम पूरे प्रदेश के अंदर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। तो यहाँ भी, क्योंकि यहाँ अभी हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ भी हमारा ग्राफ बढ़ेगा और निश्चित रूप से बढ़ेगा। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो 6 से 2% आपने आम पार्टी को दिया है, हो सकता है उनको मिले, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, पर मेरा ये अपना आकलन है। ये भी शिफ्ट होगा आपकी तरफ। मैं और कह रहा हूं, मेरा अपना आकलन है कि हरियाणा में जितना आम आदमी पार्टी वोट लेगी, जो यहाँ का सामाजिक समीकरण है, वो उतना ही बीजेपी को डैमेज करेगी। चाहे वो हमें ना मिले, पर वो बीजेपी को डैमेज करेगी। अगर 6-10% वोट आम आदमी ले रही है, तो मेरे अनुसार से बीजेपी का जो इसको विद्रोही जी, आप तो बहुत सीनियर आदमी हाँ है, इसको इस रूप में क्यों नहीं देखते हैं कि एक बीजेपी जो भी सत्ता में है, कल कांग्रेस थी, आज बीजेपी है, कोई भी है, तो एक सेट पैटर्न होता है कि सत्ता में जो है तो एक क्या होता है, कुछ सत्ता के साथ है या सत्ता के विरोध में है ना। तो जो बीजेपी को डेंट करेगी वो हो सकता है कि एक सर्टेन लेवल के ऊपर जब जाए तो बीजेपी को डेंट करे, लेकिन जो मैं समझता हूं, लेकिन अगर सत्ता के नाराज वोटरों का ध्रुवीकरण नहीं हुआ और वो अगर एक मुश्त पड़ा, जैसे दिल्ली है ना, सत्ता मतलब बीजेपी के खिलाफ एक मुश्त आया, केजरीवाल यहां हो गए, पंजाब है ना, यूपी, वो जो ध्रुवीकरण है, अगर एंटी बीजेपी वोट का ध्रुवीकरण नहीं हुआ, उसमें बाइफर्केशंस हो गए, कई चंक्स में बट गए, तो उसका नुकसान तो अल्टीमेटली कांग्रेस को होगा। मैं वही तो बता रहा हूं कि जो जो चुनाव प्रचार नजदीक आएगा, चुनाव प्रचार तेज होगा, ये जो असंतुष्ट वोट हैं जो भाजपा के खिलाफ, वो सारे कांग्रेस की तरफ लामबंद होंगे। क्योंकि हमारा सबसे कमजोर क्षेत्र जो है ये अहीरवाल है, मैं मान रहा हूं। तो जो अहीरवाल में जो वोट तोड़ रहे हैं ये आम आदमी पार्टी वाले, मेरा अनुमान है आपका 41 से 45 का फिर वो सत्य नहीं है, फिर वो होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का तो इंटैक्ट है वोट, तो वो इनका अनुमान आपके 35 के आसपास वोट होनी चाहिए, 41 से 45 नहीं। मेरी आप कह देना, तो मेरे सर्वे के अनुसार, आपके आंकड़ों के अनुसार कह रहा हूं मैं अपना कुछ नहीं कह रहा। अगर आपके आंकड़े सही हैं तो मेरे अनुसार इस समय भाजपा का जो वोट बैंक है वो 41-45 नहीं होना चाहिए। मैं अपने राजनीतिक अनुभव और आपकी सेफोलॉजी के आधार पर कह रहा हूं वो 35 के आसपास होना चाहिए। हमारा ठीक है 28-29% मान लो आप, परंतु ये जो 6-10% वोट हैं ये फिर इनका कटना चाहिए, ये तो वो इनका 35 से ज्यादा नहीं जाएगा। और जो ही चुनाव प्रचार शुरू होगा और जो ही कांग्रेस का अभियान शुरू होगा, अभी तो कांग्रेस के विरुद्ध नेगेटिविटी चल रही है, तो हमारा वोट बैंक बढ़ेगा और इनका घटेगा। और उसका कारण है बहुत बड़ा, अहीरवाल की बात कर रहा हूं, उसका कारण जल्दी मैं खत्म कर रहा हूं 1 सेकंड में। उसका कारण है कांग्रेस जमाने के जितने भी प्रोजेक्ट थे, जो मेजर प्रोजेक्ट थे अहीरवाल के, वो अधूरे पड़े हैं। उनमें सैनिक स्कूल है, आज तक 8 साल से बिल्डिंग नहीं बनी। उसके अंदर जो भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय है कोसली कृष्णनगर का, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। रेवाड़ी कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग नहीं बनी। बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी की एक मिनट सुन लीजिए, बिनोला डिफेंस यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं बनी। मादरा मेडिकल कॉलेज है, वो बस्ते में पड़ा है, पानी नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी नहीं मिली। हो गया। मैं हाँ जी, जल्दी से। आने वाले टाइम में ग्राफ बढ़ेगा, मैं ये नहीं मानती, क्योंकि
जहां तक ये रेवाड़ी की बात करें, कैप्टन अजय यादव की व्यक्तिगत छवि की वजह से मुझे नहीं लगता कोई ग्राफ बढ़ेगा। सारी नौकरियां अपने परिवार में, रिजाइन किया तो अपने लिए रिजाइन किया, वापस जाके जुड़ गए, हुड्डा जी पे आरोप लगाते रहे। अगर उनके बेटे आज विधायक हैं तो 5 करोड़ तक के काम बोले गए, वो भी 2 हल्के और हैं, 2 हल्के और भी हैं ना, बावल और कोसली भी, बावल कोसली में तो कुछ मामला ही नहीं है। इस समय जो विधायक है उनका बता रही हूँ मैं। और तो ग्राफ तो पूरे जिले का जो प्रेजेंट विधायक कोई एक हल्के की बात कर रहे हैं, मैं बता रही हूँ, मैं अपना आकलन बता रही हूँ, ये मेरा आकलन है, पूरा विधायक। कृपया ध्यान दें। अगर आज चुनाव हुए तो जिले के रुझान की क्या संभावना है? रेवाड़ी की विधानसभा सीटों में बीजेपी को 2 से 3 सीट मिलने की संभावना है। रेवाड़ी के लोगों के रुझान के मुताबिक जेजेपी को सीट पाने के लिए लोगों का और दिल जीतना पड़ सकता है। कांग्रेस के खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है, तो जिले में आईएनएलडी को भी जनता के बीच और पैठ बैठानी पड़ सकती है। सर्वे के रुझान के मुताबिक रेवाड़ी में आम आदमी पार्टी को खाता खोलने के लिए मशक्कत करनी पड़ सकती है, अन्य के लिए संभावनाएं कम हैं। और इसके साथ ही मैं एक चीज और कह देता हूं, ये आंकड़े तो हैं, ठीक है, 18 जून से 18 जुलाई के बीच में अभी 2 साल का वक्त है। और जिस बात की चर्चा विद्रोही जी कर रहे थे, जिस बात की चर्चा पोपली जी भी कर रही हैं, और जिस मौसम की बात की जा रही है, उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे इस ओपिनियन पोल को एक ट्रेंड के तौर पे देखिए। 2 साल में यकीनन मैं अपने अनुभव के आधार पे कह सकता हूं, हरियाणा की राजनीति में अक्टूबर के बाद परिवर्तन होने शुरू होंगे और बड़े बड़े खेल होंगे। 2022 ये चल रहा है, अक्टूबर से लेके 2023 हरियाणा के लिए बड़ा क्रूशियल है, उस बात को जहन में जरूर रखिएगा। आईएनएलडी जी, मैं शशि जी बात कर रहा था कि एक समय था आईएनएलडी ने रेवाड़ी में अपने 1987 के बाद अपना विधायक नहीं बनाया, और उसकी सबसे बड़ी वजह चाहे कुछ भी रहे कुछ ना रहे, लेकिन मैं उसके बाद अगर बात करें बावल में, तो बावल में इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा अपना काम करने आंकड़े पे आंकड़े की ही मैं बता देता हूं, और कोसली में भी हमने वहां पर काम किया है। और अब जो आपने जो आगामी 2 साल की जो बात बताई, तो मैं उसमें बता रहा हूं कि अब जो जनता के जो मुद्दे हैं, हमने हमारी पार्टी का जो संगठन है वो गांव-गांव जिस प्रकार जाकर और अपने आप को लोगों के बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के दिन में वहां पर जल्दी से, क्योंकि हम वहां पर लोगों के बीच में जाएंगे, लोग हमारे साथ भी आएंगे। अगला 2 साल रेवाड़ी के लिए एकदम 30 सेकंड, जरा आप इस पे थोड़ा अच्छे से चिंतन मनन कर लीजिए, अधिकतर से मैं आपके बताऊंगा। ये जो नेक्स्ट 2 इयर्स है ना, और खास करके 2023 जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तापमान ऊपर नीचे हो रहा है, 2023 आप किस रूप में देखते हैं? बहुत संक्षेप में मुझे जरा समझा दीजिए। 2023 दक्षिण हरियाणा, तमाम समीकरण को ध्यान में रखिए, और 2023 इसमें कोई जरूरी नहीं आप अपनी पार्टी की बात करें, आप ओवरऑल, है ना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पड़ेगा चंडीगढ़ पे। बताइए जरा से जल्दी से, आपकी समझ क्या कहती है एवं पार्टी लाइन? भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत अच्छी सीट्स आई हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, तो 3 में से 2 सीट हमारे पास हैं, और 1 सीट जो है वो कांग्रेस के पास गई। उसके पीछे मैं ओवरऑल बता रही हूं। 2023 आपको लगता है कि दक्षिण हरियाणा कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाएगा, या जैसे हर बार होता था वैसे ही होगा? दक्षिण हरियाणा इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अभी भी कर रहा है और आगे भी करेगा। और बहुत अच्छा नंबर जो है बीजेपी का दक्षिण हरियाणा से आया है, दक्षिण हरियाणा से आया है, और 2024 में भी देखेंगे कि बहुत अच्छा नंबर है। देखिए 2023 जनवरी तक कांग्रेस की लहर इतनी तेजी से चलनी शुरू हो जाएगी कि मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं कि शायद हम तीनों की तीनों सीट जीतेंगे, और हरियाणा की गली गली में एक नारा उठेगा, केवल रेवाड़ी में नहीं, अब की बार भाजपा संग तड़ी पार
और कांग्रेस की बारी बनेगी। अच्छा, सरकार। ये 2023 का 23 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 2023 जनवरी, अभी हम लोग अगस्त में जनवरी, फरवरी सितंबर, से। अक्टूबर, जी हाँ, नवंबर, जी दिसंबर, हाँ। 4 महीना क्या- लगेगा अभी ना। कई सारे कांटे हैं, हाँ। कुछ तो शाम का भिवानी मैं का कह रहा हूं कि कांटा, आपको- कुछ ये कांटा, आपको कुछ पूरे वो हरियाणा कांटा, में एक कांटा तो हिसार में ये- निकाल ये दिया आपस आपने। में एक दूसरे नहीं, को नहीं, तड़ी ठीक पार है, करने ठीक में है। लग रहे हैं। भाई, ये पार्टी गुलाब- क्या जब तड़ी पार पासन करेंगे? हरियाणा गुलाब- से तड़ी पार तड़ी पार आप बनेगी अपने आप में फिर से निपटाने में कांग्रेस लगे की हुए हैं। सरकार। अरे अरे उसके- हुड्डा जी रहेंगे उसके- कांग्रेस आपको में? सुनने लग जाएगा। हुड्डा जी उसके पहले कांग्रेस में तड़ी रहेंगे पार तो क्या? पहले अपना कांटा साफ हुड्डा जी करना कांग्रेस में पड़ेगा। रहेंगे? एक है ना, हुड्डा ये जी रास्ता, कांग्रेस में रहेंगे, पहले रास्ता देखिए। साफ करना है, अरे सब हुड्डा जी कांटा वाटा निपटाने हटाना में है, माहिर अभी हैं। हिसार से हुड्डा हटाया जी है। निपटाने में आएंगे माहिर हम। हैं। देखिए, अहिवाल के नहीं, बहुत से लोग जनवरी नहीं। 2023 नहीं, से नहीं, हुड्डा जी जून खुद ही नहीं रहने 2023 वाले। के बीच में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आप मेरी बात को अरे नोट बहुत करिए। सारे कौन हुड्डा लोग? जी बस मैं अमर नाम नहीं मेल का बताऊंगा। काम कर रॉड रहे हैं। एरविन, आप इंतजार कीजिए। हुड्डा आप जी, इंतजार कीजिए। हुड्डा जी बनवारी अमर लाल मेल जी, का काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आप इंतजार कीजिए। अभय यादव, आप इंतजार कीजिए। रामविलास शर्मा। सर आप इंतजार कीजिए। 2000 आप मेरी बात, जब मैं कभी 2003 में हमारा आपका किसी स्टूडियो में आमना सामना हो जाए, तब आप मेरे से प्रश्न करना कि विद्रोही तू हमारे स्टूडियो में बैठ के क्यों गप मार गया। मतलब हुड्डा- हुड्डा जी ने हुड्डा जी- कह दिया क्या कि मैंने- रविंद्र जी सिंह हुड्डा के जी बेटे को अमर मेल की डिप्टी तरह सीएम काम बना कर रहे देंगे। हैं। जाइए क्या निपटाने में माहिर हैं। आइलैंड, लेकिन चलिए जब आइलैंड, निपटा रहे आइलैंड। हैं- अगर राजनीति अरे में- हुड्डा जी अगर- खुद रहेंगे अगर क्या आप जो कांग्रेस बैठे में? हैं, इतना जिस यहाँ पर आपका बैठ जो के सर्वे आप बोल आपने रहे हैं। दिखाया है, हाँ। मैं यही चीज बता रहा था कि जब आज इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो बावल में और कोसली में हम निश्चित तौर पर मजबूत थे। रेवाड़ी में हम काम करेंगे। जो कांग्रेस को पहले देख लिया जनता ने और भारतीय जनता पार्टी को अभी देख रही है, इनके जो काम जो वायदे लेके आई थी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी कैसे पार्टी, दिल पे हाथ रख के आम बोलते आदमी होंगे कि पार्टी। हम मजबूत हैं हरियाणा में। आम आज आदमी के इस पार्टी। प्रोग्राम की शुरुआत में जो आपने स्टार्ट किया, आपने 5-5 हजार लोगों को अलग अलग एक बता के और मोटा मोटा ये बताया कि 1.5 लाख लोग जो हैं वो असली वो वोटर असली है। वोटर है। और वो रुझान जो आप दे रहे हैं ना, वो वही है जो अभी आम आदमी पार्टी का आपने 6 से 10 में दिखाया। अगले 1 साल की मेहनत के अंदर अंदर 30 से 40% पे रुझान आएंगे, क्योंकि ये लोग तरसते हैं, ये लोग परेशान हैं और ये लोग पिछले की सरकारों से पूरी तरह से भर चुके हैं। सुविधा के नाम पे, बेसिक एम्यूनिटीज के नाम पे कुछ नहीं मिला। असली डिसाइडिंग फैक्टर अब ये होंगे और ये आम आदमी पार्टी की पुलिस पे वो दिल्ली endorse और कर रहे हैं। पंजाब को देख चुके हैं हम। 2024 में रेवाड़ी क्या हो में रहा है तीनों वहाँ पर? सीटें बीजेपी जेजेपी गठबंधन की होंगी। और गठबंधन जैसे में भाई साहब चुनाव विरोधी लड़ेंगे। कह रहे हैं, एक गठबंधन में तो ऐसे बीजेपी एक सरकार ही नहीं लड़ रही। एक थी आप लो। कैसे कह रहे हो? एक थी आप लो। कैसे कह रहे हो? एक आपको थी बहुत लो। कह रही है। आप एक कैसे थी कह रहे लो। हो? बहुत पता है। जब ये आप निकाय मेरी चुनाव बात- अलग-अलग लड़ने की आप घोषणा मेरी अपनी बात- चिंता बस करिए। अरे भाई, आप अपनी चिंता करिए। जेजेपी एक से गठबंधन दो में, सीट कैसे अरे वो अरे ध्यान मैडम, रखिएगा। अरे जेजेपी गठबंधन में लड़े ना लड़े उससे क्या, नहीं, ये चीज कह रहे हैं, वो चीज मैं तो वो चीज बता रहा हूँ। जेजेपी, रंजन जी, अरे ये कह रहे हैं अरे कि नेता चाहे कोई भी रहो। सरकार बनेगी। जेजेपी रंजन जी। जैसे जेजेपी की खुशी इस बात में होगी कि आप 1 से 0 हो जाएं और आपकी खुशी ये होगी कि ये 10 से 0 हो जाए। बाकी दुनिया में किसी की नहीं, सरकार नहीं, बन ऐसी बात नहीं जाए, है। आप तो हमें नहीं इससे इसमें कोई आह्लादित मतलब नहीं है। आप हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, सचिन जी। इसमें आह्लादित लेकिन ये रहेंगे। ऐसी ये केवल एक की चिंता नुकसान करें, है, ये केवल नरेंद्र- एक की चिंता करें। नरेंद्र- मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, आखिरी comment- टारगेट दुष्यंत जी रहे, हाँ। मुद्दा चाहे कोई भी रहा हो, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे कोई भी आज बात थी। मलाईदार वो- बारे मलाईदार नरेंद्र- दुष्यंत नहीं चौटाला नहीं के वो पास- वो सुनो मेरी बात, वो केवल नरेंद्र- 2-3 लोगों की मेरी- है। मलाई मेरी- आपकी सरकार मेरी- दिखाई जाती थी। मेरी एक आंख फूट जाए तो दाढ़ फूट घिसाई जाए होती थी, और उसी मलाई की खाई दोनों- जाती थी। नरेंद्र- ये हम नरेंद्र- सेवा करने के लिए आए हैं। नरेंद्र- हम परफॉर्मेंस देने के ठीक लिए है, हो आए गया। हैं। केवल आप एक सेकंड, परफॉर्मेंस केवल एक राजनीति सेकंड। नहीं बस कर रहे, एक परफॉर्मेंस सेकंड। दे रहे हैं। एक सेकंड मेरी बात, विद्रोह जी अभी कह रहे थे भाई हमारा ऐसे ऐसे सिस्टम बैठेगा आगे। हाँ। इतनी बड़ी पार्टी होती थी कांग्रेस, हाँ। वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाई। हाँ। आप वो बातें सपने लेना तो अच्छी बात है, ले लेनी चाहिए भाई, कोई आएगा अरे, कोई नहीं जाएगा। बिना उसकी- संगठन हुड्डा जी अमर मेल चलिए, है। नरेंद्र कांग्रेस नरेंद्र को जी, खत्म करके नरेंद्र रखेंगे। जी, राज्यसभा हो एक-एक गया। को निपटाने का राज्यसभा काम चुनाव किया हो है, गया, निपटाने में माहिर है। हो गया और होल्ड नरेंद्र बस जी। तीनों हल्के हैं रेवाड़ी में। तीनों में मैं एक बार रेवाड़ी पे जो है प्लेबैक में जाना चाह रहा हूँ। पिछला जो इलेक्शन था, अगर कांग्रेस खुश हो रही हो कि हमने सीट निकाली है, तो ये बिल्कुल गलतफहमी है। सही मायने में कांग्रेस उस सीट को जीती नहीं, बीजेपी ने वो सीट खोई है। बीजेपी ने अपने ही कैंडिडेट को हराने के लिए इतनी ज्यादा ताकत लगा दी कि अगर वो अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए ताकत मैं उसका लगाते जिक्र करना नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने 1300 उतना वाला आंकड़ा पढ़ दिया था। 1317 जी जी। दूसरा कोसली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये सीधे तौर पे जो रोहतक लोकसभा सीट है उसको इफेक्ट करती है। अगर कोसली साथ नहीं देती तो आज जो है रोहतक सीट बीजेपी के खाते में नहीं होती।
ठीक है। उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि बीजेपी ने कोसली हलके पे कोई ज्यादा ध्यान दिया है। 2023 में जी कुछ तस्वीर दिखेगी? हाँ बिल्कुल, कुछ है उलटफेर की यहाँ संभावना? राजनीति सिर्फ एक ही बंदे पे टिकी हुई है, राव इंद्रजीत सिंह पे। आपको लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा? हाँ होगा। क्या होगा? राव इंद्रजीत सिंह कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे जिस तरह से उनके खिलाफ जो ये खेला जा रहा है। भाई भूपेंद्र यादव को खड़ा कर दिया और वो आराम से चुपके से देखते रहेंगे, सहन करेंगे। उनमें भी एक लावा फूटता है, वो जरूर कहीं ना कहीं फूटेगा। ये आपको लगता है कि कुछ होगा? निश्चित तौर पे ये होगा। ओके, मेरी बात को ये इंदौर सर से कुछ भी किया नहीं जा रहा है होगा। इसमें। ये मेरी बात को इंदौर से किया जा रहा है। बीजेपी के कुछ जो नाराज वोटर है वो भूपेंद्र यादव जी के साथ जेजेपी जुड़ेंगे। लड़ेगी बीजेपी के साथ, आप इस पे जवाब दीजिए। हाँ वो बिल्कुल छोड़ लड़ेगी, दीजिए। बिल्कुल लड़ेगी, आप पक्का? देखना बिल्कुल लड़ेगी। वो निकाय चुनाव याद है? मैं वही चीज मैं बता रहा था। नहीं नहीं वही नहीं, चीज मैं बता दुष्यंत रहा जी था। दुष्यंत जी एक बाहर और थे। अभी पंचायत शशि चुनाव, रंजन जी। अभी शशि पंचायत रंजन जी, चुनाव पंचायत है, चुनाव में अलग अलग बहुत लड़ने की दूर घोषणा- नहीं है। शशि इनकी रंजन मीटिंग जी। में अलग अलग लड़ने की घोषणा हो रही है, 2024 के चर्चा चुनाव उसमें में हो रही है। जेजेपी कोई फैक्ट्री नहीं होगी। वो एक रणनीति का हिस्सा था। इन्होंने अपने मतदाताओं के साथ धोखा किया है। हाँ। अब कोई गलत फहमी में वो रहता खिलाफ सीधा वोट चुनाव मांगते हैं। कांग्रेस और रंजन बीजेपी जी के बीच वो में होगा। वो विश्वास हो हाँ, जाता है यदि दुष्यंत जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चले जाते, इनकी चलो सरकार वो- बन जाती आप तो अपना- इनको अच्छा चलिए, लगता। अपना वोट बहुत से बहुत पूछिए, बहुत गाँव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत वैसा गाँव खेल में खेलते नहीं हैं। घुस बहुत पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत गाँव में नहीं शुक्रिया। घुस पा रहे हैं। ये रेवाड़ी आपको है गाँव से और निकाल दिया रेवाड़ी हमने, को गाँव की करीब बात से करते हैं। समझना गाँव शहर दोनों से- बहुत आवश्यक है। और रेवाड़ी को अगर आप बहुत गहराई से और करीब से नहीं समझेंगे तो चंडीगढ़ नहीं समझ पाएंगे। जो मौजूदा सरकार है या जो इसके पहले बीजेपी की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, वो जीटी रोड और अहिरवाल बेस्ड सरकार थी। और रेवाड़ी या पूरे साउथ हरियाणा की एक अलग पॉलिटिक्स है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हरियाणा कई हिस्सों में बटा हुआ है और हर हिस्से का मूड और मिजाज उसका एकदम अलग अलग है। बहरहाल हम तो महाभारत के संजय है, बस आंखों देखा हाल बताते रहेंगे। बात की देखते हैं कि रणभूमि में कौन किसको पटकता है और कौन सुरमा कब किस खेमे से किसके लिए। वो पहले ज़माने में तीर धनुष होता था, तलवार। बाकी देखिए, हम और आप तो देख ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।